छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश एक और बार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल। हाँ जी दोस्तों, ये चैनल आप सभी का है। ये चैनल का उद्देश्य सिर्फ ये है कि लोगों तक सही चीजें पहुंचाया जाए, सही लोगों के थ्रू। हाँ जी दोस्तों, तो फिर आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही स्पेशल है। हमारे आज के इस वीडियो में किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ, बट यस, एक ट्रेडर अपनी जिंदगी में ट्रेडिंग करते समय के क्या-क्या गलती करता है और गलतियों पे कैसे एक्शन लेता है, अपने माइंडसेट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करता है, एवरीथिंग, सभी चीजों की डिस्कशन हुआ है इस वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। और हाँ जी दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको प्रयास अब अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें विद नोटिफिकेशन। अगला वीडियो जैसे ही आए आप उसे जरूर देखें। तो चलिए अगले गेस्ट को हम बुलाते हैं, अगली आवाज और अगला जो सेशन चालू होने वाला है हमारे गेस्ट के साथ। हाँ जी दोस्तों, उनका नाम है दिनेश सिंह नागपाल सर। ही इज फ्रॉम कोलकाता। वो एज अ फुल टाइम ट्रेडिंग उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2006 में और 2019 से वो लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया कन्वर्सेशन था थ्रू आउट। रियली आई लव्ड इट एंड आई एम श्योर इवन यू विल लव इट। तो अगर आप ट्रेडिंग को एज अ करियर प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो प्लीज ये वीडियो को आप जरूर देखें। आई रिपीट, जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के और सुनते हैं और समझते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी उन्हीं की जुबानी। थैंक यू। हमारी टीम की तरफ से और ट्रेडिंग कम्युनिटी की तरफ से आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने जीडीटी पॉडकास्ट में, एज वेल एज योर वेलकम। और चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि सर आपने ट्रेडिंग जर्नी कब शुरू की, किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा, क्या आपकी फैमिली सपोर्टिव थी और कैसे कैसे आपने अपने आप को जीरो से हीरो में कन्वर्ट किया। नमस्कार और थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चांस मिल रहा है मुझे लोगों से बात करने का, अपनी व्यूज प्रकट करने का। बहुत सारी चीजें होते हैं जो हम राइटिंग में नहीं कर सकते, सोशल मीडिया में समझाने में ज्यादा टाइम लगता है लोगों को। उसमें तो माय जो जो मेरा जर्नी है स्टॉक मार्केट का, ये शुरू हुआ 1989, जस्ट वाह। आफ्टर कॉलेज। कॉलेज खत्म हुआ था तब आईपीओज का एक बूम चालू हो रहा था। जस्ट हर्षद मेहता का बिगनिंग एरा है ये। अगर आपने वो पिक्चर देखा है 1992 स्कैम, उसमें यस। उसने जो बिल्डअप हो रहा था उसका 88 89, तब हम्म। आईपीओज का मार्केट चालू हुआ था। और मेरे जो फैमिली बिजनेस थी, फैमिली बिजनेस में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट, वेंडर, एसोसिएट, ब्रोकर, वो मार्केट रिलेटेड थोड़ा बहुत करते थे। इन्वेस्टर्स ओके। खरीदा, कुछ दिन बाद बेचा, या लंबा टाइम के लिए खरीद रहे, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। बोनस तब क्या था, बोनस थीम होती थी उस समय 80s और 90s में। आपके पास अगर तब हिंदुस्तान लीवर बोल के था, आदि यूनिलीवर बोलते हैं हम उसको, यस। और कोलगेट, ग्लैक्सो, जब एचएमएम बोला जाता था उसको, सेंचुरी टेक्सटाइल, नोन फॉर गिविंग बोनसेस वन आफ्टर दी अदर। माना हर 2 साल पे 1:1 1:2 बोनस आ रहा है, तो लोग हम्म। बोनस फ्रेंजी में स्टॉक्स खरीदते थे कि मुझे ये खरीदना है, वेल्थ क्रिएशन हमारा बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से आईपीओ का एक मार्केट चालू हुआ कि इंडियन मार्केट में बहुत कंसेप्ट है। तो पहला पहला मेरा इन्वेस्टमेंट आईपीओ से चालू। वाह। फिर ये बोनस वाले शेयर्स को खरीदना, उनको बाय करना, उनको थोड़ा टाइम बाद अगर एप्रिसिएशन मिले तो क्या बुक किया या रखा है उसको वैसे। और ग्रेजुअली इनटू द बिग बैड वर्ल्ड ऑफ डेरिवेटिव्स। तो तब हर्षद मेहता एरा में आप देखोगे, जेपी एसोसिएट, हिंद मोटर, क्या क्या स्टॉक चलते थे। तो तब 12 से 2 का रिंग टाइम होता था। ओके। यस। मार्केट वॉज ओनली नून टू 2 o'clock। तो बिजनेस जो आपके ऑफिस बिजनेस था या आप कुछ भी और काम करते थे एज अ प्रोफेशनल हो, हैम्पर उतना नहीं होता था। आपको क्या करना है, आप या तो तब टेलीविजन लाइव नहीं होता था, या तो आप ब्रोकर के ऑफिस में बैठे हो, या कुछ ट्रेडर मेंटेलिटी लोगों के संग अपने ऑफिस में या किसी के ऑफिस में बैठे हो, और आप डिस्कस कर रहे हो, ये लेना है, वो करना है, ऐसा करना है, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, इसमें तो ये खबर है, इसमें ये मूवमेंट आ रहा है। बेसिकली जो प्रिंट मीडिया में आती ट्रू। थी न्यूज, या इधर उधर वर्ड ऑफ माउथ होता था, या ब्रोकर के। तो मैं ब्रोकर के यहाँ बैठता। ओके। मेरा जो बिजनेस था वो इंपोर्ट ऑफ स्टील का था, फैमिली बिजनेस। तो वो बिजनेस शुरू होता ही था 11 साढ़े 11 बजे मॉर्निंग में, बिकॉज वी वर मोर रिलेटेड, वर्क वॉज विद गवर्नमेंट फॉर क्लियरेंस पर्पसेस एंड बैंकिंग।
10 बजे तो आप कहीं जाते ही नहीं हो किसी के संग डिस्कशन करने। इट यूज टू ऑलवेज स्टार्ट कि वो बंदा अपने ऑफिस में आएगा, सेटल डाउन होगा, फिर मैं उसको अप्रोच करूंगा अपने अपने जो काम है प्रोसेस करने के लिए। तो 11 से 12 वो काम किया, 12 बजे ब्रोकर के यहाँ पहुंच गया, 12 से 2 ब्रोकर के यहाँ बैठा हूँ। वहां में लाइक माइंडेड पीपल है, या उसकी के फोन, तब मोबाइल भी नहीं था, फोन उठा के दोस्तों से बात हो रहे हैं, इधर ओके। उधर बात हो रहे हैं। ट्रेडिंग चालू हुई, ट्रेडिंग की जर्नी 92 तक। ना हर्षद मेहता की ऐसा एरा था, इफ यू आर अ बुल देन यू मेड मनी, बिकॉज जो भी चीज हाथ लगाओ कल कल दाम बढ़ रहा है उसका। डबल और होना है। उसे रियलाइजेशन नहीं होता है कि ये चीज इतने स्पीड से क्यों ऊपर जा रहा है। देयर हैज टू हम्म। बी सम लॉजिक बिहाइंड स्पीड ना। तो ट्रू। बस माल बन रहा है तो पैसे बन रहे हैं, तो और लो, और करो, और करो। तो जैसे बोलते हैं ना, आदमी ठोकर खा के सीखता है, तो स्टॉक मार्केट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। हम्म। आदमी प्रॉफिट से नहीं सीखता है, लॉस में ही सीखता है आदमी इस ट्रू। मार्केट में। तो फिर 92 आया, और जो सैलाब आया उसके संग, और जो माल सबका अटका, किसी को इसमें प्रॉब्लम, किसी को वो एक झटका लगा, वेकअप हम्म। कॉल की ऐसे ट्रेडिंग नहीं, थोड़ा सा सीख लो, ये तो जुआ हो गया, टाइप ऑफ यस। गैम्बलिंग हो गया कर रहे हो। बट उस समय क्या था, ऑफिस बिजनेस भी था, एक्सपोजर इन मार्केट वॉज वेरी स्मॉल। वो बात 2 2 घंटा कर रहे हैं, दोस्त लोग से बात हो रहा है, आपका एड्रेनलिन पंप होता है उस यंग एज में कि हम्म। आप क्या कर, इसमें कमाया, मैंने वो खरीद लिया, मैंने ये। और आज भी और उस तब भी 30 years इन दैट फीचर, पीपल विल ओनली टॉक टू यू कि उन्होंने कितने पैसे कमाए, इसमें कमाया, उसमें कमाया। जिसमें स्टॉप लॉस लग गया नहीं निकले, जिसमें अटक गए कोई नहीं बात करता। तो हम्म। वो बैक में हो जाता है, वो जैसे आपके पुराने कपड़े या पुराने बुक्स शेल्फ में घुस जाते हैं। वो जिसको मैं बोलता हूँ FII, फुल्ली इन्वेस्टेड इंडियन, पुराना पाप, आपने माल खरीदा, आप निकले नहीं टाइम पे, और आपके पास वो पाप रह गया आज। और वो जब चले चले, राम भरोसे हाँ। आप। तो ऐसा चलता रहा। फिर 93 में थोड़ा ब्रेक लिया, बोला नहीं, फिर 94 से एक बार वो, इट्स लाइक मैन ईटर जो होता है हमारे यहाँ, लायन टाइगर, उसको आप एक बार खून चखा दोगे, उसके बाद वो सैलेड नहीं खाएगा, चैलेंज बोलेगा नहीं घास करता है। फूस नहीं। तो वो मार्केट का एक इम्पैक्ट आ जाता है। 94 95 बैक इन द मार्केट, 96 से वही फैमिली बिजनेस कंटिन्यूज, आई एम इन द मार्केट ऑल्सो। फिर आया 99 2000 का बबल, डॉट कॉम बबल। डॉट कॉम बबल ने फिर से एक लेसन सिखाया कि हम्म। मार्केट में अगर वापस कोई भी चीज अब नॉर्मल भाग रहा है, उस समय ब्याज बदला बोल के सिस्टम होता था। वी वर यस। नॉट इनटू द मॉडर्न डे कॉल पुट्स एंड फ्यूचर सेटलमेंट्स और वो सब नहीं। ब्याज बदला होता था कि आपके पास पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं शेयर्स प्लेज करने देता हूं, मेरे कुछ शेयर्स है, वो आप रख लो, उसके अगेंस्ट में आप मुझे फंड्स दे दो। और जो हम्म। फ्राइडे फ्राइडे होगा, वो डिफरेंस अगर प्राइस ऊपर चला गया, बिकॉज यू होल्ड माई शेयर्स, आप मुझे और पैसे दोगे। और अगर दाम घट जाएगा तो मैं आपको उतने रिफंड करूंगा, लाइक M2M, मार्क टू मार्केट ऑन अ फ्राइडे। बट इस पर इंटरेस्ट चार्ज ओके। हो, जस्ट अराउंड द डॉट कॉम बबल। मतलब जो जब आया था, जब जब वो पीक हुआ, जब मार्केट क्रैश हुआ, जैसे स्टॉक्स लाइक TSQ सॉफ्टवेयर, पेंटाफोर मीडिया, ग्लोबल टेलीबैंक और ये सब था। आप एक वाइल्ड गेस करो, व्हाट वाज द ब्याज बदला उस समय, एक फिगर आपको जो मन में आता है नाउ, बोरोइंग इंटरेस्ट, जो आज जो RBI इंटरेस्ट लेता है। टेल मी एन आइडिया कि क्या इंटरेस्ट रेट था उस समय ड्यूरिंग द पीक, नॉट द असेंडिंग पीरियड। पीक में क्या हुआ होगा आपके सर हिसाब पीक से? में एज पर माई अंडरस्टैंडिंग उस वक्त बदला 30% के आसपास का होगा। 72%। ओ माय गॉड, 72%। यस। मतलब ओ। 6% आपको हफ्ता का, महीना का मिल रहा है, 6% महीना का। आपको कौन सा धंधा आपको वो प्रॉफिट देगा 72% पर एनम? तब भी लोगों को ये समझ में नहीं आई कि दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल। माना आप क्या धंधा कर रहे हो 72, अगर आप 72% प्रीमियम दे रहे हो, किसी को इंटरेस्ट पे आउट कर रहे हो, तो आपकी इनकम कहाँ है? यस। आप क्या कर रहे हो मार्केट में? एंड देन वो हमटी डमटी टम्बलिंग डाउन चालू हुई उधर से। और उसके बाद बहती गंगा, माना मार्केट एक महीना ऑफ,
कोई माल नहीं बिक रहा है, और ये सब शेयर जो 1,000, 1,200, 10 रुपया में कोई बायर नहीं। अच्छा, ओ। आपका डबल डबल लॉस हो रहा है। कारण सपोजिंग आपने चालू किया था, कोई स्टॉक ले लीजिए XYZ, 700 रुपया में आपको शेयर्स मिले, तब हम्म। फिजिकल था, याद, फिजिकल था ये यस। शेयर। आपको फिजिकल डिलीवरी मिल गई, आपने 700 से हाइपोथेटिकली 100 शेयर, 70,000 का बंदे को चेक दे दिया आपने। हम्म। वो शेयर एक हफ्ता बाद समझिए 725 हुआ, तो 25 × 100 आपसे वो वापस मांगेगा, हम्म। लेस 700 का 6% ले निकाल दीजिए अच्छा। डिफरेंस। हर हर हफ्ता उसको पैसे निकाल के और दे रहे हो। ओ। आपको लग रहा है आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, पर आप हाँ। उसको दिए जा रहे हो और दिए जा दिए रहे जा हो रहे और दिए जा हो। रहे हो। ये पहुंच गया अमाउंट 1200, 1200 चला गया इन स्पैन ऑफ आई थिंक साल, सवा साल, एक साल भी नहीं हुआ होगा पूरा। आई ओके। डोंट थिंक इवन ईयर ये चला। तो आई वॉज ड्यूरिंग दैट ट्रिप में मैं बॉम्बे गया था। ये कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज की स्पेशलिटी, आई एम फ्रॉम ओके। कोलकाता। तो कि CSC तब था, सब NSC वाज देयर, बट CSC BSC रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का एक जो वो था जलवा। तो मैं बॉम्बे गया था, इन आई हैव बीन टू द रिंग आल्सो इन BSC इन द 90s। सो आई मैं एक ब्रोकर से मिला, बहुत रिनाउंड ब्रोकर है बॉम्बे के, वो BSC के। उन्होंने मुझे एक बार बैठ के समझाया कि यार तुम एक बात सुन लो, पूरा इंडिया में कोई ये आदमियों को पैसे नहीं दे रहा है, 70% या 40, 30% में भी हम बॉम्बे वाले नहीं देंगे। आप लोग 70% में दे रहे हो, आप लोग थोड़ा तो प्रैक्टिकल सोचो मैटर हम्म। को, कौन सा बिजनेस ऐसा हो सकता है। बोला सोचो, लालच के एक ग्रीड का एक लेवल हो रहा है, यू आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, और आप क्या प्लेज ले रहे हो, कौन से स्टॉक्स आप प्लेज है, ये सब कल कोई बायर नहीं खड़ा देगा। मैं कैलकाटा आया, और या उनका बात, क्योंकि ही हैज आई हैव बीन इन रिलेशनशिप विद दैट ब्रोकर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन आई स्टार्टेड, तो उनको ओके। उनकी बात को बहुत रिस्पेक्ट और वैल्यू करता हूँ। तो मैं अपने जिसको लेंड किया था थ्रू अ ब्रोकर मैकेनिज्म था, इट वाज नेवर डायरेक्ट, तो उसको बोला भाई आई वांट टू विड्रॉ मनी, ओके। मुझे थोड़े पैसे चाहिए। माना प्यार से डिप्लोमेटिकली, ऐसे नहीं कि भाई आप मेरे पैसे तो बिकॉज अगर इस स्टेज में आप थोड़ा सा एग्रेसिव बन जाओगे तो बंदा हम्म। बोलेगा नहीं है जाओ, नहीं है। मैकेनिज्म यस। है, मैकेनिज्म से मैं दूंगा आपको। तो हम्म। कैसे ना कैसे आई मैनेज टू एक्सट्रैक्ट 50% ऑफ माई मनी, ओके। कैसे भी प्यार से हाथ जोड़ के कैसे भी 50% है, बाकी के जो 50% थे मेरे डूब गए, बिकॉज द पीक हिट, और डूब गए पैसे बाकी के। ओके। वो ब्रोकर बोले मैकेनिज्म है, मैं क्या करूं, मैं तो एक चैनल हूं इन बिटवीन द बोरोअर एंड यू, वो नहीं दे पाएगा तो मैं कहां से दूंगा, मैं तो सिर्फ कमीशन में काम करता हूं, इट इज नॉट माई हम्म। लाइबिलिटी। और फिर वो वर्ड्स जो मुझे बॉम्बे वाले जेंटलमैन ने बताया था, स्टार्टेड प्लेइंग की यार, व्हाई डिडंट आई, मैं ये सोचा क्यों नहीं है बात को कि हाँ। ये तो बाद में डिफॉल्टर बनेगा मेरे सामने। सो आई सॉ दैट, देन आई सॉ 2006 सर, सब प्राइम। सॉरी टू इंटरप्ट यू। तो सर, आप जिस वक्त ये बात कर रहे हैं जब आपका पैसा डूब गया, तब अभी तक ये फिजिकली हो रहा था, राइट? राइट, अभी दिस तक वाज आप फिजिकल ऑनलाइन सेटलमेंट। आए नहीं थे, सारे फिजिकल शेयर्स आपके डूब गए, आप ये बता हाँ, रहे हो, राइट? 2000 2002-3 से डीमैट मैंडेटरी हो गया, और हाँ। तब तक बिकॉज ऑफ .com और ये ब्याज बदला के कारण CSC होल्ड हो गया, लोकल रीजनल स्टॉक एक्सचेंज बंद करवा दिए गए, वी लैंडेड अप ओनली NSC ओके। एंड ASC और आफ्टर ये दैट। सब हुआ तो .com बबल के आसपास, राइट? yes, .com caused this entire impact to happen, because हम्म। जो मेजर .com में इंडिया में इम्पैक्ट आई थी, .com इज अ ग्लोबल एक्सपेंड, बट जो इंडिया इम्पैक्ट थी was primarily done from कोलकाता, तब ओके। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज ऑफ द ब्याज बदला। और ये तो पूरा इंडिया में फैल गया था तब, ब्याज बदला, पूरा इंडिया से पैसा फ्लो होके आ रहा था, जो रिटेल क्राउड थी, जो जो लोग सोचते थे भाई इतना इनकम हो रहा है मेरा, मैं तो ये कस्टडी में, मैं तो 100% सेफ हूँ, आई तो हम्म। गॉट फुल कस्टडी ऑफ स्टॉक्स। कंप्लीटली। वो ये थॉट प्रोसेस में घुस गए, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम बैंकिंग वाज बैंक्स वर गिविंग आल्सो लोन अगेंस्ट शेयर्स। ओ। व्हाट, या बैंकिंग में भी था, बट बैंक क्या करते थे, हेयर कट करते थे 50% ओके। ऑफ द वैल्यू, और उस पर वो 15% या 18% ब्याज लेते थे। अगेन सेम मैकेनिज्म,
वीक टू वीक M2M होती थी. पब्लिक was still not be able to digest, सॉरी, कि ये 18% और ये 70%. बट 70 ओवरनाइट नहीं हुआ. इट वेंट फ्रॉम 24, 30, 40, 50, पीक्ड एट अराउंड 72. एट दैट हम्म. लेवल इट वेंट एंड कोलैप्स्ड. तो 72 में ब्रोकर 10% अपना कमीशन लेता था, तो आपके घर में फिर भी 65 आता है. सो ह्यूज अमाउंट यस. एट द एंड ऑफ द डे. तो दिस दिस थॉट प्रोसेस वाज, वो ही नहीं समझा उस समय, और लोगों के पैसे डूबे उसमें. ब्रोकरों ने बोला हम क्या कर सकते हैं. कई ब्रोकर को पेनल्टी लगा, सस्पेंड हो गए. बट एंड में घूम फिर के उनका क्या जाता है, दे हम्म. कैन कम बैक अनदर मैकेनिज्म इन अनदर वे. उनका तो पैसा डूबा, पैसा पूरा रिटेल का. रिटेल का. यस. जबरदस्त. सो देन केम द market changed and we became a dematerialized market. ओके. Online started, concept चालू हुआ. और by 2005-06 I had moved away from my family business. ओके. मैं फुल टाइम ट्रेडर बन गया, फुल टाइम. उसके ओके. पहले यार वो बिजनेस भी चल रही है, मार्केट भी चल रही है. एक्सपोजर इन मार्केट वाज मच स्मॉलर, ओके. बहुत छोटा था compared to my network. But 2006, out of the family business and totally a investor trader, ट्रेडर. शुरू करते हैं ट्रेडिंग में. हम्म. और जैसे बोलता है ना आदमी को, शुरू, ये जो बोलता है ना, और वेल बिगन इज हाफ डन. और कभी कभी उल्टा होता है, शुरू में ही लग जाती है झटका हम्म. एकदम. तो दिस इज परहैप्स वन ऑफ माय वर्स्ट फेज ऑफ द मार्केट जो हुआ मेरा सन 2006 में. इनटू द मार्केट हार्डली 7-8 months. तब मैं अपने पूरे फैमिली के अकाउंट्स भी संभालता. मैं फुल ओके. टाइम ट्रेडर भी था, फैमिली के भी करता. तो हर क्लाइंट कोड अलग होता है. तो हम्म. पहले मैं ब्रोकर के ऑफिस में बैठता, ओके. जाके 9:30 to 3:30 सिटिंग इन अ ब्रोकर्स ऑफिस. उसके बाद अपने ऑफिस में, या तो जो बोलते हैं हम, घर चला गया, कुछ भी किया. 9:30 to 3:30, बाय दैट टाइम आई वाज अ फुल टाइम ब्रोकर के फुल ऑफिस टाइम में. ट्रेडर. तो फिर क्या होता है, योर ईटिंग हैबिट, योर लाइफस्टाइल में इम्पैक्ट है. तो आई वाज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट. यार किसी के यहाँ जाओ, उसके यहाँ पूरा दिन बैठो, अपना कंफर्ट अपना हो. यस. तो ट्रू. मैंने ब्रोकर को बोला आई वांट टू सिट इन माय ओन ऑफिस, और मैं उधर से ट्रेड करना चाहता हूँ. मुझे तुम मेरे जितने अकाउंट्स है उनके क्लाइंट कोड मैप इन मेरे पास कर दो. मैं खुद ट्रेड करना चाहता हूँ अपने यहाँ. हम्म. ऐसे भी मुझे आता है पंच करके ट्रेड करना. तुम्हारे ऑफिस में भी तुमने एक टर्मिनल मुझे दे रखा है, यहाँ बैठ के करो. मुझे, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं कर सकता हूँ अपने कंफर्ट में बैठ. योर कंफर्ट एनवायरमेंट, आप दूसरों के सामने डिस्टर्ब नहीं होते हो. एक ब्रोकर के ट्रू. यहाँ या दूसरे एनवायरमेंट 10 जन बात कर रहे हैं, 10 जन हम्म. की व्यू आपके ऊपर पटक रही है उस समय. तो मैं बोला, वो हाँ सर, आप एक काम करो, आप एनएससी का एग्जाम दो. तो एनएससी के 2 एग्जाम देने पड़ते हैं. एक एग्जाम होता है कैश सेगमेंट, एक होता है डेरिवेटिव सेगमेंट. यस. ओनली देन यू कैन बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ डीलर हु कैन यस. मैनेज सो मेनी क्लाइंट्स. तो 2006 है, कैश वाला एग्जाम हो गया. एक हफ्ता बाद मैंने डेरिवेटिव वाला भी दे दिया. बिकॉज एक साल हो गया था ट्रेडिंग करके, नॉलेज तो होता ही है कि क्या है. चलिए थ्योरी पढ़नी पड़ती है बस. तो Yes. So, sir, if I'm not wrong, NCFM and NISM Series 8, these are the two modules which need to complete, या right, to करेक्ट. become a dealer. हाँ, तो मैं एनएससी के जो एनआईएसएम ऑफिस है कोलकाता में, उधर गया एग्जाम देने. उसके पहले की घटना ये, मेरे पास, मैंने डेरिवेटिव में एक ट्रेड लिया, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, जो आज वेदांता है. और मुझे Okay. आज भी याद है, इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 320 to 30 रुपीज. 1800 का लॉट साइज था. Hmm. मैं लॉट्स लिए. तो एज यूजुअल आपको मैप इन मार्जिन मार्जिन देना पड़ता है. Hmm. मैंने मार्जिन में आईटीसी के शेयर्स दिए थे मेरे. Okay. एंड व्हेन आई से आईटीसी के शेयर्स, आप, मेरे 2 साल का जो प्रॉफिट था, सो व्हाट आई हैड अ हैबिट कि मैं अपने प्रॉफिट्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा था फॉर कंपाउंडिंग. जो बच गया, Okay. माना घर का खर्चा निकल गया, ऑफिस Hmm. खर्चा निकल गया, उस टैक्सेशन के बाद जो प्रॉफिट है, आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू इक्विटी फॉर कंपाउंडिंग. और आईटीसी के मेरे कंपाउंडेड क्वांटिटी शेयर्स हो गए थे. एवरीथिंग इनटू आईटीसी, ऑल जो अच्छा है आईटीसी खरीद लो, आईटीसी खरीद लो, आईटीसी आईटीसी आईटीसी. और ये आईटीसी शेयर्स मैंने फिर आज तक उस अकाउंट को कभी मार्जिन में नहीं डाला था. Okay. उसको वो अलग से था. आई डेंट वांट टू यूज इट फॉर प्लेज पर्पस. ना Pledge. उसमें लोन लेना है, ना कुछ करना है,
वो आपका एक एफडी जैसा है, अलग से रखो उसको। मैंने वो कंसेप्ट रखा था उसका। पता नहीं क्या भूत चढ़ा था, मैंने उन शेयर्स को मार्जिन प्लेज में डाला, ओके। ब्रोकर को बोला इसको मार्जिन में यूज करो और इसके इक्विवेलेंट लॉट्स स्टरलाइट के खरीदो। ओके, ओके। तो खरीद लिया। उस दिन माना माई एग्जाम वॉज एट आई थिंक 12 बजे का टाइम था मेरा पेपर का। तो अब निकल गया। अब 2006 में मोबाइल्स वर नॉट दैट इफेक्टिव, इट वाज मोर फॉर कॉल एसएमएस, दैट्स इट। और ब्रोकर को बोला मैंने कि अगर निफ्टी इतने पॉइंट के नीचे अगर जाएगा तो स्टरलाइट मेरा एग्जिट कर दो। तो हम्म। उसने बोला सर हम ऐसे नहीं कर सकते, आप या तो मुझे स्टरलाइट का एक फिक्स्ड वैल्यू दे दो, मैं हम्म। वो सिस्टम में लगा देता हूँ। आई एम कैन नॉट डू दैट कि निफ्टी इसके ऊपर निफ्टी इसके नीचे तो एग्जिट, मेरे को परमिशन नहीं है वो करने। यार हम्म। आप अपने टर्न। तो मैं बोला वो मुझे पता नहीं चलेगा, यू डोंट हैव दैट मैकेनिज्म कि निफ्टी बिलो दिस एग्जिट और निफ्टी अबव दैट बाय। तो मैं बोला हम्म। ठीक है एग्जाम है। और जो पहला पेपर हुआ था कैश सेगमेंट का, मैंने 15 मिनट में कंप्लीट किया था। इट्स वाह। 2 आवर पेपर, 15 मिनट में। इट वाज केक वॉक एग्जाम था, मतलब बच्चों का एग्जाम जैसे टिक 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 एमसीक्यू करके आ गए। हम्म। तो ये, अब आप ये देखो, यू हैव टू सरेंडर योर मोबाइल आउटसाइड। हम्म। मोबाइल बाहर सरेंडर हुआ है मेरा, मैं अंदर गया हूँ 12 बजे एग्जाम देने। अब एनएससी का जो एग्जाम होता है, आपके बगल वाला दूसरा पेपर दे रहा है, ये साइड वाला दूसरा दे रहा है, इट्स ऑल यू आर इन अ कंप्यूटर गिविंग एन एमसीक्यू। 12 बजे पेपर चालू हुआ है, 12:05 को एनएससी में नेटवर्क डाउन, पूरा उनका कैलकाटा ऑफिस का नेटवर्क डाउन। अब ओ। आपको उन्होंने पेपर दे दिया है स्क्रीन पर, नेटवर्क डाउन हो गया, यू कांट आंसर एनी क्वेश्चन, सो हेंस आप रूम से बाहर नहीं जा सकते। बिकॉज अगर आप बाहर गए, आप किसी को आंसर पूछ के अंदर आ जाओगे, हम्म। तो आप फिर आप कहीं नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट। तो उन्होंने बोला 15-20 मिनट में शुरू हो जाएगा। अब बैठा हुआ हूँ, कुछ करना नहीं है, बैठा हुआ हूँ, उस बात को हो गए अराउंड 1 आवर। एक ओके। घंटा बाद टर्मिनल चालू हुआ अराउंड 1 o'clock। 15 मिनट, 15-20 मिनट में पेपर खत्म हो गया मेरा। दिया उसको, बाहर निकला, फोन ऑन किया अपना, ब्रोकर को फोन लगाया, भाव बताओ। वो बोलता है मैं पिछले 1 घंटे में आपको कम से कम 50 बार लाइन ट्राई कर रहा हूं। उस दिन वर्ल्ड में ग्लोबल मेटल मेल्टडाउन हुआ था, 2006 मंथ ऑफ मे। मेल्टडाउन वाज सच कि वेदांता जो स्टरलाइट जो 320-30 का मेरा परचेज था, 12 और 1:30 बजे के बीच में उसका दाम 260 रुपये हो गया। अब सोचो, 60 रुपीज पर यूनिट ऑफ पर लॉट इनटू लॉट्स। तो इतना बड़ा लॉस मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। लॉसेस हुए हैं, छोटा मोटा लॉसेस हमेशा आज भी होता है, बट इतना ह्यूमंगस लॉस, ऑलमोस्ट 20%। हम्म। अच्छा, परसेंट, वो भी डेरिवेटिव, वो भी मार्जिन माना। तो मैं क्या बात कर रहे हो, बोला हाँ। और नॉर्मल रिएक्शन जब होता है आपका, जब मार्केट में लाइफ में इतना बड़ा लॉस होगा ना, आपकी हिम्मत नहीं होगी स्टॉप लॉस बटन दबाने कि हम्म। एग्जिट, ट्रू। ट्रू। एग्जिट करो। वो या तो ब्रोकर आपका माल फोड़ेगा लैक ऑफ मार्जिन में, और आप नहीं फोड़ पाओगे उस समय। आपके माना धरती के पांव धरती गायब, आप पाताल लोक में हो उस समय, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है उस समय। हम्म। तो जैसे भी होश संभाला, पानी पिया, ड्राइव करके ब्रोकर के ऑफिस पहुंचाओ। अराउंड 2-2:30 बज गए ब्रोकर के यहाँ पहुंचने में, डिस्टेंस काफी कवर करना था मुझे। वहां गया, देखता हूँ और 20 रुपया डर, ओ। और भी 240 आ गया स्टॉक। ओ। तो मैं बोला रुपया हो गया, कल सुबह वेट करता हूँ, बिकॉज फर्स्ट टाइम सच अ बिग लॉस। नॉर्मली स्टॉप लॉस लगा दिया है या एक हम्म। दो तीन, मैक्सिमम 4% लॉस निकल गया उससे, बट इतना बड़ा लॉस में हिम्मत नहीं है। वो एग्जिट बटन, एग्जिट बटन। नेक्स्ट मॉर्निंग 220 में कटा मेरा, ओके। 100 रुपया साफ, 100 रुपया साफ। उसको मल्टीप्लाई इनटू द लॉट साइज इनटू द नंबर ऑफ लॉट्स, जो मैंने 2 साल कमाया था, पूरा साफ, ओ। पूरा साफ हो गया एक ट्रेड में, पूरा 24 घंटे में। 24 घंटे। फॉर टू रीजन, उस दिन मैं सीख गया लाइफ में कि अगर आप मार्केट के में नहीं होगे, माना देयर विल बी अ टाइम जब आप
को आप मीटिंग करो, कुछ भी करो, बट अगर आपको एक्सेस ही नहीं रहेगा, हम्म। नो, इवन ब्रोकर कैन नॉट काउंट यू, तब उस समय अपना डेरिवेटिव एक्सपोजर मत रखो। या तो सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दो, या मत करो। बिकॉज आपको प्रॉब्लम व्हाट्सएप या एसएमएस करके नहीं आएगी लाइफ, वो हम्म। आएगी तो तूफान की तरह आएगी पूरी। और वो ही हुआ हमारे साथ, माना इतना जोर का झटका लगा। उस झटके से निकलने के लिए और उस झटके का जो इम्पैक्ट था, वो लास्ट किया 6 महीने। पहला तो 2 महीना हिम्मत, पहला 15-20 दिन तो हिम्मत ही नहीं हुआ कोई सौदा कर पाऊं लाइफ में। हिम्मत ही नहीं हो रहा था पंच करूं बटन, हम्म। ट्रेड करूं। उसके बाद जो ट्रेड कर रहा था जल्दी निकल जा रहा था, पैनिक कर रहा था ट्रेड में। 3-4 महीना तो पैनिक हुआ, और ओवरऑल गेटिंग बैक टू नॉर्मल सेंसेस 6 महीना लग गया। मैंने रात की नींद उड़ गई। आई आई डोंट थिंक ड्यूरिंग दैट फेज, वो पहला 3-4 महीना में कोई भी रात 6 घंटा से ज्यादा सोया होगा। ओ। 5-6 घंटा। वो इतना जबरदस्त झटका लाइफ में लगा ना कि हिला देता है आदमी हमारे तो उस 2 साल का प्रॉफिट 24 घंटे में निकल गया, मैं तो सोच के हैरान हूँ। पूरा एकदम फटा। आज समझे, मैं 260 में भी ब्रोकर को अगर बोलता ना उस समय कि तुम निकल जाओ, तभी भी इट वाज अराउंड 50-60% ऑफ द प्रॉफिट्स हैड ऑलरेडी गॉन, वाइप्ड अवे फॉर दैट हम्म। वन ट्रेड। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मार्केट में एक ट्रेड आपको अरबपति बनाएगा, करोड़पति बनाएगा का चांस 1% है। एक ट्रेड आपको बर्बाद कर देगा का चांस 90%। हम्म। तो ट्रू। ऑलवेज रिमेंबर दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप कोई भी हो, कोई भी 30 मार्क खाना हो, यू मे बी हैविंग अ सुपर डुपर ट्रेडिंग सक्सेस, बट वो एक ट्रेड काफी है आपको नॉकआउट करने के लिए। पूरा जो वेरी वेल बॉक्सिंग सेड। में बोलते हैं ना, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड जीत लो, बट अपोनेंट ने आपको एक सॉलिड पंच मारा, आप नॉकआउट हो गए, यू आर आउट ऑफ द गेम। तो यस। वो ही वेरी होता ट्रू। है इसमें। हम्म। एंड उसके बाद, तब तक मैं टेक्निकल्स में नहीं घुसा था। ओके। 2000 के झटका के बाद आई वोक अप, आई स्टार्टेड एक्सप्लोर किया, बहुत एक्सप्लोर किया। आई देन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू टेक्निक्स, और वहां से मेरी टेक्निकल जर्नी चालू पूरी, कि हम्म। कैसे आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, बहुत ही, क्या बताऊं, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था। आई होप कि सर, डेफिनेटली मुझे तो समझ में आ गया, बट हमारे व्यूअर्स को भी वो पीक पॉइंट समझ में आ गया कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक्सेस रहे आपके सिस्टम के पास, सो दैट मैन्युअली यू कैन थिंक कि आपको एक्चुअली करना क्या है। आप कभी भी सिस्टम अगर से नहीं दूर भी ना हो जाए। अगर नहीं हो तो सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के चला यस। दो। यस। यस। नहीं लगाओगे, बिकॉज क्या है ना, स्टॉप लॉस एक ऐसा चीज है जो आपके दिमाग के संग खेलता है। हम्म। अगर आप नहीं लगाओगे तो आप सोचोगे अभी घूम जाएगा, अभी घूम जाएगा, अभी घूम जाएगा। वो घूमेगा इमोशन। नहीं। हम्म। वो घूमेगा ही नहीं, वो आपको और निचोड़ते जाएगा, निचोड़ते जाएगा। वो आपको पूरा वो चक्रव्यूह में फंसा देता है उस समय पे, एकदम जहाँ ट्रू जहाँ ट्रू। escape, एकदम। ट्रू ट्रू। वो नहीं बहुत बड़ा सर, लेसन। बहुत गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर, आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन, जो आपने इतना स्टोरी समझाया। हाँ, तो सर, मेरा हाँ। क्वेश्चन है कि आपने जब अपनी ट्रेडिंग करियर फुल टाइम ट्रेडर जब आपने एज अ शुरू किया, तो सर क्या आपने शुरुआती दिनों में क्या किसी से कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग ली थी, या फिर बाय यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द मार्केट बाय योरसेल्फ या विथ योर एरर्स? नो, आई हैड, ऐसा बात नहीं है। हर हर फेज में, जैसे जब वो आईपीओ वाला फेज था, फिर इंट्रोड्यूस, देयर वर पीपल इन द मार्केट इन 89 टू 92 जो मार्केट में वेटरन्स थे, उनसे बात होती थी। जैसे मैंने वो डॉट कॉम वाला आपको केस हम्म। बताया, कि हम्म। जो मेरे बॉम्बे में सीनियर थे, उन्होंने समझाया मुझे, हु हैज बीन इन दिस मार्केट फॉर एजेस। और जब जब 2006 आया, ड्यूरिंग दैट फेज, जो उससे जब मैं बाहर निकला उस झटके से, टेक्निकल में, आई मेट अ फ्यू फ्रेंड्स इन सोशल ओके। मीडिया जिनके संग आज भी मेरी दोस्ती। ओके। वी आर फ्रेंड्स फॉर द लास्ट 17 years। वी डिस्कस मार्केट्स। दे आर इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, वो अलग अलग जगह में है, कोई कहाँ है, कोई है। आज भी हमारी दोस्ती कायम है। हम शायद बहुत। 16 साल में 6 बार भी नहीं मिले एक दूसरे के साथ, ओके। बट इतना सॉलिड बॉन्डिंग है हमारा। हम एक दूसरे को गाइड करते हैं मार्केट में, एक दूसरे से, वो मुझे बताता है ये पढ़ लो, इसमें ऐसे ज्वाइन करो, ये वाली किताब सही लग रही है मुझे, ये कंसेप्ट सही लग रहा है, ये वो है। तो विथ
योर टाइम इट कंटिन्यूज एंड इट चेंजेस, द पीपल। बट जो आदमी आपके संग आपको खराब टाइम में आपको सपोर्ट करता है, भले हम्म उसको पता नहीं है आपका खराब टाइम है, या जो आपको गाइडेंस दे रहा है, जो प्रैक्टिकल है, जो खुद भी करता है, एक होता है 30 दूसरे के कंधे पे बंदूक चला देना, हाँ ये कर लो, हम्म ये सही हो जाएगा, ये कर लो। एडवाइस देने में तो गांव गांव में सब एक्सपर्ट है, बट हम्म वो बंदा भी साथ में वही कर रहा है, तो वो मैटर करता है। वो विद टाइम आप समझ जाते हो कि ये कितना जेन्यून है, ये कितना हवा में छोड़ रहा है, और ये हम्म ये आप इसकी बात को प्रैक्टिकल समझो। आप तो लर्न टू, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट में, कोई भी चीज को 100% मत एक्सेप्ट करो, ओके वो कोई भी बोले आप। बिकॉज कोई भगवान, कोई माँ नहीं है इधर, सब ह्यूमंस है। कोई ना कोई एलिमेंट में कोई ना कोई आपको हड़ा के बोल रहा है या घुमा के बोल रहा है, तो हर चीज को फेस वैल्यू में मत लीजिए, उसको जाके पहले टेस्ट करिए, उसको हम्म पहले क्वेश्चन इट, कीप क्वेश्चनिंग इट, कीप आस्किंग द पर्सन क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक। अगर वो बंदा उस टॉपिक पर एक्सपर्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट, फंडामेंटल, टेक्निकल, डेरिवेटिव, कुछ भी हो, तो अगर वो फील्ड का बंदा है और आपके क्वेश्चन को स्मूथली आंसर कर रहा है, तो यस, यू आर ऑन द राइट पाथ, राइट आप सही बात डायरेक्शन में जा रहे हो। तो उसको वैसे प्रोसेस करो, टेक थिंग्स एट एंड, तो दैट इज हाउ द ग्रोथ हैज बीन। आई हैव बीन इन टच। इनफैक्ट मैं 2019 से सिखाना शुरू किया था, मैंने टेक्निकल्स मैं सिखाता हूँ। आई हम्म हैव टॉट अ लॉट ऑफ पीपल 4 साल में। मैं आज भी अपने फर्स्ट बैच ऑफ 2019 जून के स्टूडेंट से टच में, आई हैव वाह नॉट लॉस्ट टच। वो एक बॉन्डिंग रहती है कि हम्म अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ, इट्स इट्स ऑलवेज की ना, सामने वाला भी मुझसे पूछे, मैं जवाब देता हूँ। मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ कि क्या लग रहा है, ये इसका क्या, व्हाट यू स्टडी दिस, तुमको ये क्या लग रहा है इस हम्म प्रोसेस में। यू बिल्ड, यू आर ऑलवेज लर्निंग। जिस दिन आपको वो आ जाएगा ना, मुझे सब कुछ आता है, दैट इज द लास्ट डे। आप समझो हम्म गए आप उधर, आप तब वो, आपका डाउनफॉल चालू। तब आपको पता नहीं क्या मारेगा और कब मारेगा आपको उस समय। ठीक है, वेरी ट्रू बिकॉज वेरी ट्रू। मार्केट में हम्बल रहना बहुत जरूरी है। और यस हम्बल नहीं हो तो यू विल टम्बल। हम्म स्पेस फॉर एरोगेंस इन दिस मार्केट। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। नहीं सर, आपसे सीरियसली मैं बताऊं, अभी जितने देर हमने बात किया ना, आई रियली मतलब एक एक कनेक्शन फील हो रहा है कि आप जिस बात पे और मैं जिस बात पे जा रहा हूँ, सो इट सीम्स कि हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी चलेगी, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दूंगा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए सर, सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। तो जहां पे आपने कहा कि इतना मेजर लॉस हुआ, 24 घंटे में आपने अपने 2 साल के अर्निंग्स बुम उड़ गया, तो सर मुझे पूरा ये वाइप हो गया। जानना है, उस वक्त क्या आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में थी, या फिर आपने ये आपने छुपाया था? मतलब उस वक्त फैमिली का क्या रिएक्शन था जब इतना बड़ा रिएक्शन हुआ, मार्केट से एक्शन हुआ? नहीं, मैंने कुछ छुपाया नहीं। एक चीज याद रखिए, वेन इन ट्रबल डिस्क्लोज। जब कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई आपको कुछ तकलीफ दे रहा है, तो हमेशा ओपन अप करना चाहिए। अंदर में मत रखो कोई प्रॉब्लम। हम्म अंदर रखोगे, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो ऑलवेज लर्न टू, जब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है कुछ, ऑलवेज डिस्क्लोज। जब हम हम्म लोग अपने बच्चों को भी वही सिखाते हैं कि कोई स्कूल में तुमको छेड़े या कोई तुमको बुली करे या कुछ करे, तो बताओ, हम हैं उसको सॉल्व करने के लिए। सो हम्म सिमिलरली आपको खुद भी जब प्रॉब्लम है, डोंट ट्राई टू बी सुपरमैन, वंडर वुमन एंड ऑल दैट। भाई डिस्क्लोज कर दो। तो इट वॉज डिस्क्लोज टोटली, किसी से कुछ नहीं छुपाया था। और एट द सेम टाइम फैमिली वॉज एक्सट्रीमली सपोर्टिव। एक चीज याद रखिएगा, इफ यू आर इन द ट्रेडिंग बिजनेस, योर इमीडिएट फैमिली, योर जो है, उनका आपको सपोर्ट चाहिए हो। अगर आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, अगर आपके आपके माइंड में, दिस इज लाइक, आप ट्रेडिंग को एक स्पोर्ट्स की तरह समझिए, लाइक अ क्रिकेटर और अ टेनिस प्लेयर, जो प्रोफेशनल लेवल के प्लेयर होते हैं। अगर उनको फैमिली स्ट्रेस रहा या उनको कुछ भी और स्ट्रेस रहेगा, वो फील्ड में परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। बिकॉज दिमाग में हम्म तो वही चलेगा ना आपका, नॉन स्टॉप पूरा। सिमिलरली ट्रेडिंग में अगर आपके में इमोशनल स्ट्रेस रहेगा और आपको कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा, वेदर इट इज इन ऑफिस, वेदर इट इज फैमिली,
वेदर इट इज फिजिकल, कोई एलिमेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम्म। तब इम्पैक्ट विल कम ऑन योर ट्रेडिंग। वो नहीं होना चाहिए। सो दैट ओके। वाज नॉट देयर, दैट 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 पार्ट हैज नेवर बीन अ हर्डल वाओ, फॉर मी। ठीक है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, और बहुत सही आपने एडवाइस भी दिया। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आप मुझे ये बताएं हाँ कि उस वक्त जब ये लॉस हुआ, हाँ। तो तब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, बट उसके बाद आपने क्या सीखा, और अब आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, कि मतलब आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए ऐसा कौन सा राइट फंड अप्लाई करते राइट। तो मेरा सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट रूल है, अगर डेरिवेटिव ट्रेडिंग की हम बात करें, हैं? डेरिवेटिव ट्रेडिंग, तो कोई भी ट्रेड में, स्पेशली अगर फ्यूचर्स ट्रेड है, तो उसमें मैं 2 मैक्सिमम 3% का रिस्क लेता हूँ, बिकॉज मैं पोजिशनल स्विंग ट्रेडर हूँ, इंट्राडे बहुत कम करता हूँ। तो फ्यूचर में 2 to 3% मैक्सिमम रिस्क होता है मेरा। हम्म। उसके ऊपर टू, मैं कोशिश करता हूँ बिलो 2 रखने का, ओके। उसको बिलो ओके। 2। बट कभी कभी हो जाता है 3, जो नहीं होना चाहिए वो, बट रेयर सर्कमस्टेंस होता है मेरा। वरना आप बोल सकते हो महीना 2 महीना में एक ट्रेड हो जिसमें मैं 3% रिस्क लेता हूँ, वो हम्म। ना के बराबर। 1 to 2% मैक्सिमम, आइडियली 1-1.5% का रेंज का होता है। दैट इज रूल नंबर 1। नहीं तो मैं फ्यूचर में नहीं करूंगा उस ट्रेड, कुछ भी हो जाए। मैं हम्म। फिर उसको ऑप्शन रूट में कोशिश करूंगा करने का। ऑप्शन में भी अगर मुझे लगता है कि माई लॉस इज गोइंग टू बी मोर देन 50% ऑफ माई प्रीमियम पर लॉट, तो मैं हेज कर दूंगा ट्रेड को, प्रेफरेबली हेज ही कर दूंगा। अगर मुझे ओके। लगता है कि रिस्क बढ़ा है तो हेज कर दूँ, हेज के बिना काम नहीं करो। बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में मैं नेकेड ऑप्शन बाय करता हूँ। आई प्रिफर टू गो बाय हेज, अनलेस मुझे लगता है कि आउट ऑफ द मनी की जो स्ट्राइक है उसका प्रीमियम बहुत पुअर है और वो हेज काम में नहीं आएगा, तो मैं नेकेड ऑप्शन बाय करूंगा, और उसका भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख दूंगा, सो दैट आई डोंट लूज मोर देन 50% ऑफ द। जैसे समझिए एग्जांपल, मैंने कोई स्टॉक है, से इन्फोसिस, इन्फोसिस का मैंने 40 रुपया में कोई कॉल खरीदा होगा, तो मैं उसका स्टॉप लॉस 20 और 25 रुपए के अंदर रखूंगा, ओके। उसके बियॉन्ड नहीं। बिकॉज विथ एक्सपीरियंस मैंने सीखा है, एक बार एक प्रीमियम अगर 50% डिके हो जाता है, उसके हम्म। बाद रिवाइवल चांसेस गेट पुअर एंड पुअर। स्टैटिस्टिकली प्रूवन है कि वो शायद जा सकता है, ऐसा हिस्ट्री डजंट, ऐसा कुछ नहीं है, कर लिया तो नहीं चल रहा, तो आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो मार्केट में। आपके पास अनलिमिटेड मनी सप्लाई तो है नहीं कि आपने हम्म। एक ले लिया, दो ले लिया, तीन ले लिया, वो तो होता नहीं है, और प्रैक्टिकल भी नहीं है। ये सेकेंड एस्पेक्ट है मेरा। अगर मैं कैश में खरीदता हूं तो माय नेचर ऑफ बाइंग इन कैश इज कि मैं उसको एक हफ्ता के लिए नहीं खरीदता हूँ। आई वांट टू होल्ड ऑन टू अ स्टॉक फॉर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, शायद और भी। तो उधर हम्म। पेशेंस है मुझे, वहां ओके। मैं अपना स्टॉप लॉस कभी कभी 20% भी रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं फिर देख रहा हूँ बड़ा रेंज। ये हो गया रिस्क एस्पेक्ट। रिवॉर्ड एस्पेक्ट, मेरे लिए व्हेन आई एम स्टार्टिंग द ट्रेड, मिनिमम 1:2 होना चाहिए। अगर ओके। 1:2 नहीं है, मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, हम्म। छोड़ दूंगा उसको, कि हम्म। करना ही नहीं है भाई, छोड़ दे, इसको रहने दे साइड में, इसको हम अवॉइड ही करेंगे। फ्यूचर तो खास करके नहीं करूंगा, कुछ भी हो ओके। जाए नहीं करूंगा उस ट्रेड को, बिल्कुल नहीं करूंगा, बिकॉज हाई रिस्क इन्वॉल्वमेंट हो जाता है मार्केट में आपका। और इसके अलावा मेरा जो डेरिवेटिव एक्सपोजर होता है मार्केट में, इट नेवर गोज बियॉन्ड 25% मेरे कैपिटल। 75% विल बी इक्विटी, 25% डेरिवेटिव में होगा। उसमें भी उसमें भी फ्यूचर एक्सपोजर विल नेवर गो मोर देन 10%। ओके। 10 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। इट विल बी मोस्टली ऑप्शंस, 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 ऑप्शन राइटिंग होगा, ऑप्शन स्प्रेड्स होंगे, वेरियस काइंड्स के होंगे, बट नेकेड फ्यूचर्स है ना। अगर मैं मेरा ट्रेडिंग लास्ट 3-4 महीना का देखता हूं, तो मुश्किल से 3 या 4 ट्रेड। हम्म। अगर फ्यूचर करूंगा तो हेज करके करूंगा, या तो अवॉइड करता हूँ, बिल्कुल अवॉइड करता हूँ फ्यूचर को हम्म। उस समय। बिकॉज नहीं। वाई रिस्क, क्यों रिस्क अपना बढ़ाए। मैंने आपको जैसे बोला ना कि एक ट्रेड आपको करोड़पति बना देगा, चांस 1% है। एक ट्रेड आपको
बैंड बजा देगा, आपका चांस 90% है। तो वो वेट मत करो उसका उन्हें। तो फ्यूचर ट्रेड्स बहुत कम करता हूँ, बहुत ही हम्म। लिमिटेड। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो सर जैसा कि आपने कहा कि यू आर बेसिकली ए स्विंग ट्रेडर, तो मुझे स्विंग जानना है एंड कि पोजिशन हाँ, या पोजिशनल ट्रेडर, तो सर क्या आप हाँ। सिलेक्टेड स्टॉक्स में काम करते हैं या फिर आपका जो पैटर्न है जिसपे आप खेलते हो उसमें कोई भी स्टॉक्स आ गया न्यू बाय? नहीं, पहला तो मैं क्योंकि प्रिडोमिनेंटली ऑप्शन करता हूँ डेरिवेटिव सेगमेंट में, तो माय वर्ल्ड इज लिमिटेड टू 60 50 60 स्टॉक्स, बिकॉज बाकी में ऑप्शन लिक्विडिटी नहीं है। ओके। तो मैं प्रिफर करता हूँ उसी स्टॉक्स में घूमूं। और आप मानोगे नहीं, 190 डेरिवेटिव स्टॉक है, मैं पूरे वीक में 50 स्टॉक भी नहीं देखता। मुझे जो पसंद आ गया मैं उसी को, उसी में बाय खोजूंगा, उसी में सेल खोजूंगा, उसी में हम्म। ब्रेकआउट खोजूंगा, उसी में सपोर्ट रेजिस्ट करूंगा। दूसरे में दिमाग ही नहीं लगाता कि ये हम्म। क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जो भी आता है ना। अभी आप सोशल मीडिया में ऐसा है हमारे यहाँ, 24 घंटा हमको इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में आता है। कोई ट्रू। व्हाट्सएप ग्रुप कुछ बोल रहा है, ट्विटर कुछ बोल रहा है, यूट्यूब से कुछ आ रहा है, टेलीग्राम से कुछ आ रहा है। तो अब कितने स्टॉक्स को ट्रैक करूं, प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकली नहीं, तो यस। हाँ, तो मैं अपने रेंज में रहता हूँ, उसी रेंज में खोजता हूँ, कुछ मिल गया। और जो ऐसे करके कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मैं शायद 190 में मैं शायद एक दो दो महीना तक उनके चार्ट भी नहीं देखता, अनलेस किसी ने कुछ स्पेसिफिक क्यूरी भेजा, ये जरा हम्म। देख के बता दो क्या लगता है। नहीं देखता हूँ, नहीं समझ नहीं आता है वो उसका कैरेक्टर मुझे नहीं आता है समझ में, उसका फीचर्स में कुछ हम्म। गड़बड़ लग रहा है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। दिमाग ही नहीं लगा उधर। जो तुमको सूट करे वही करो। हम्म। क्योंकि हर एक, अगेन एक प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स एग्जांपल देता हूँ। कितने प्लेयर हैं जो विराट कोहली की तरह T20 ODI टेस्ट क्रिकेट में चैंपियन? ट्रू। लिमिटेड है ना। हर आदमी तो विराट कोहली नहीं बन सकता है। नहीं कोई नहीं नहीं। हार्दिक पांड्या बनेगा जो T20 ODI चैंपियन है, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता है। कोई हम्म। कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो क्यों दिमाग लगाते हो यार सब कुछ करने में? सब चीज को मत चेस करो, उधर ही रहो जहां कंफर्ट है, जहां समझ बेटर है, जहां कंट्रोल। आप एक चीज समझो, मार्केट में कल क्या होगा, आज नेक्स्ट एक आवर में क्या होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, हमको पता नहीं। हम एक प्रोबेबिलिटी में काम करते हैं। हमारे हाथ में क्या है? रिस्क, कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, वो हम यस। कंट्रोल करते हैं। हमारे हाथ में क्या है? कि जो स्टॉक में हमारी समझ बेटर है, जो इंडेक्स को हम ज्यादा समझ सकते हैं, जो सब्जेक्ट में मेरा बेटर कंट्रोल है, हम उस पर ध्यान दें। अगेन, हम्म। हम जब स्कूल थे, कॉलेज में थे, क्लास 10 तक हमको सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता, हम्म। ये पढ़ो वो पढ़ो। तब 11 12 में हम जाके स्पेशलाइजेशन में गए, कॉलेज में और स्पेशलाइजेशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन में और हो जाती है। तो ये भी वैसा ही समझो आप, कि आपको सब कुछ नहीं करना है। आप अपने स्पेशलाइजेशन पर ध्यान दो और उसी पे खुश रहो, उसी पर हम्म। आप जन्नत बनाओ, उसी में आप अपना दुनिया खोजो। वही आपकी गैलेक्सी है, वही यस। आपकी पूरा दुनिया है। उसी पे रहो और खुश रहो उस जोन के अंदर एकदम। वेरी इसीलिए वो ट्रू, वेरी बुक है ट्रू। जोन। ट्रेडिंग इन द जोन का मतलब ही यही होता है, आप अपने कंफर्ट जोन के में जो जो आप मैनेज कर सकते हो, हम्म। बस उतना ही करो। बस, तो उसी में रहता हूँ। आई ट्राई टू। यस। कोशिश तो हमेशा रहती है, बट वी आर ह्यूमंस, हमसे हमेशा एरर हो। आप जितना भी कर लो, फिसलना तो ट्रू। होता ही है। बट ट्रू। आप, एक और छोटा चुटकुला सुनाता हूँ। एक बंदा रास्ते में चल रहा है, केला का छिलका पड़ा है, गिर जाता है उस पर। दूसरे दिन चल रहा है, केला का छिलका पड़ा हुआ है। तो अब वो बंदा क्या करेगा? क्या वो बोलेगा ओ माय गॉड मैं वापस केले के छिलके में गिरूंगा? नहीं ना। नहीं। वो तो उसको साइड से निकल जाएगा ना। तो हाँ। ट्रेडिंग भी वही है। बट अनफॉर्चुनेटली हम वो बात को नजरअंदाज करते हैं, वेरी मानने ट्रू। को तैयार ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हम छलांग मांग लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम तो वो केला का छिलका को टैकल करके निकल जाएंगे। हम ये हम्म। कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बट रियलिटी नहीं होता है, इतना यस। इजी नहीं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं सर, बहुत ही मजा आ रहा है सर। हाँ, इससे मुझे एक और क्वेश्चन आया आपके लिए हाँ, कि हाँ, डेफिनेटली एवरी ट्रेडर हैज अ फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स या फॉलोइंग सेट ऑफ स्ट्रेटेजी। तो मुझे ये जानना है कि सर इतने लंबे संघर्ष के बाद आपकी जो एक हाँ, परफेक्ट जो स्ट्रेटेजी जो आपके लिए काम करती है, वो हाँ। कितने सालों बाद पेशेंसली जब आपने ट्राई किया, एरर ट्राई एरर ट्राई एरर, तो कितने सालों बाद हाँ, जाके एक
परफेक्ट स्ट्रेटेजी आपको मिला जो आपके मतलब समझ रहे हैं ना, जो राइट आपके लिए सुटेबल है और आप उसी पे राइट। ट्रेड करना पसंद करते हैं? सो सबसे पहले 2006 में जो टेक्निकल्स वर्ल्ड में मैं इंट्रोड्यूस हुआ, सबसे पहले मैंने कैंडल स्टिक समझा। कैंडल ओके। स्टिक थ्योरी क्या होती है, जो हम्म। काफी इंटरेस्टिंग है। सब 400 ईयर ओल्ड स्ट्रेटेजी स्टार्टेड बाय द जापानीज राइस ट्रेडर्स, जापानीज राइस ट्रेडर्स ने बनाया था। और उसकी फीचर है फियर एंड ग्रीड। हर कैंडल आपको फियर और ग्रीड के बारे में बताता है, आपको फिर उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है उनके थ्रू। फिर मुझे इंट्रोड्यूस हुआ किया गया एलियट वेव थ्योरी। हम्म। गजब का थ्योरी है ये एलियट वेव थ्योरी। 1930 में रैल्फ एलियट ने इसको डेवलप किया। और ये बंदा ने जो थ्योरी था, आप सोचो एक टाइम में जब कंप्यूटर्स नहीं होते, मैन्युअली सब कुछ किया जाता था। दिस मैन मेड अ स्ट्रेटजी जो इमोशंस पर है। पूरा जो स्टडी है वेव थ्योरी, वो इमोशंस, ह्यूमन इमोशन पर चलता है। कि जब एक स्टॉक बढ़ता है तो उसमें एक इमोशनल सर्ज आती है। इमोशनल सर्ज मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम के संग दाम बढ़ता है स्टॉक। हम्म। तो एक इमोशन है, वो वेव, उसको वो वेव बोलते हैं। और फिर उसमें कुछ लोग जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ लोगों को लगता है नहीं टॉप बन गया, वो बेचते हैं, बट स्टॉक स्ट्रांग है। उसको वो करेक्टिव बोलते हैं कि एक करेक्शन आ रहा है मार्केट में। फिर आता है उसमें बड़ा सर्च कि अब ये तो और बढ़ेगा और भागेगा। जिसको हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट राउंड में अगर आपने अच्छा किया, सेकेंड राउंड आराम हुआ, थर्ड राउंड गेट स्ट्रॉन्गर। फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो रहा है ना। थर्ड सेमिस्टर, फोर्थ सेमिस्टर जो कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं, तो वो बोलते हैं उसको वेव थ्री। द होल स्टडी इज अ कंसेप्ट ऑफ इमोशंस एंड उसके रूल्स होते हैं। वेरी हम्म। वेरी ऑन साउंड ऑफ इट बहुत अच्छा है, बट बहुत टफ सब्जेक्ट है, एक्सट्रीमली टफ। बट इट टुक मी 2006-07 से लेके 2010-11 ओके। उसको माना उसके डेप्थ में घुसने में। ये ऐसा होता है, अरे फिर ये ऐसा होता है। इन बिटवीन मूविंग एवरेजेस सीखा थोड़ा बहुत, आरएसआई थी सीखा थोड़ा बहुत। बट आई वॉज नॉट गेटिंग सेटिस्फैक्शन। ना तो रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे थे, ना मुझे वो टाइप का रिजल्ट परफॉर्म माना कंफर्ट मिल रहा था। एलियट वेव में मुझे हायर टाइम फ्रेम में ब्रिलियंट मिल रहा था। माना जो मैं कैश में बाय कर रहा था बड़े टाइम के लिए, या जिससे मैं निकल जा रहा था स्टॉक से, इट वॉज वंडरफुल, है ना। वाह। अमेजिंग रिटर्न आते थे। बट दैट वाज नॉट इनफ। अगर आप अपना लाइफ, आपका ब्रेड एंड बटर अगर ट्रेडिंग हो जाता है, तो यू जस्ट कांट फोकस ऑन दैट। यू नीड सम हम्म। income which is being generated daily also or on a weekly monthly basis. तो 2014 में I was introduced to two studies simultaneously, एक ही टाइम। एक था हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स और ओके। दूसरा था इचिमोरी। जो हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न है वो एलियट वेव की तरह फिबोनाची का ही ऑफ स्प्रिंग है, उसको आप बोल सकते हो। वो 100 साल पुराना स्टडी है। बट बाय दैट टाइम मार्केट्स में चार्ट्स आ गए, सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए थे चार्ट्स के। हम्म। puts the chart system उसमें जो इट टेक्स आउट ऑल द कॉम्प्लेक्स नेचर की, ये होने से वो होने से ये नहीं, कुछ नहीं। स्ट्रक्चर बना, रेशियो टैली हुए, आपको ट्रेड मिल गया। एंड इट वाज सो गुड। और थोड़ा स्कूल का एक कुछ जो बैकग्राउंड होता है ना, यू लाइक अ सब्जेक्ट, सो आई यूज्ड टू लाइक ज्योमेट्री अ लॉट, ओके। अलजेब्रा अ लॉट, मैथ्स थोड़ा पसंद था मुझे। तो वो जो इमीडिएट कनेक्ट हो गया उस सब्जेक्ट में, और मैंने उसमें और डेवलप किया एंड आई वेंट डीप इनटू इट। मैंने बाकी सब स्टडीज को स्क्रीन से डिलीट कर हम्म। और एक 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 पैटर्न को लेके आई स्टडीड देम फॉर 30 डेज। माना 30 डेज माना डेली 1 घंटा आया, 1 घंटा में और कुछ काम नहीं किया, 50 चार्ट्स देखे और उसी पैटर्न को खोजा पास्ट। फिर नेक्स्ट में ये क्या हुआ, इसका ये रिजल्ट हुआ, इसमें ये हुआ, और ये कैसे आपको बेनिफिट हुआ। एंड आई स्टार्टेड गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर मुझे साइड बाय साइड इचिमुकु का एक स्टडी है, जापानीज स्टडी है, माइंड बॉगलिंग स्टडी मेरे लिए। तो इसके पहले जितने भी स्टडीज किए थे, मेरे अंदर में थोड़ा डाउट रह रहा था। मैं उस डाउट को इसीलिए नहीं बोलूंगा कि द स्टडीज वर विथ फ्लॉ, नो, द स्टडीज आर फ्लॉलेस एंड दे आर फैंटास्टिक। मेरे समझने में और पढ़ने में गलतियां हुई थी, ओके। विच आई कुड नॉट सी ऑन द स्क्रीन, कि व्हाट मिस्टेक आई एम मेकिंग उसमें।
बट इचिमोकू में मुझे वो नहीं हुआ। आई कनेक्टेड इट टू इंस्टेंटली, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला ना, मेरा पहले इंपोर्ट का काम, फैमिली बिजनेस था। हम्म। वो वी वर प्राइमरी इंपोर्टर्स फ्रॉम जापान, और इचिमोकू इज अ जापानीज स्टडी। तो हम्म। कुछ ना कुछ मेरा जापानीज कनेक्ट है। कैंडल स्टिक इज ऑल्सो जापानीज थ्योरी। तो आई जस्ट लव्ड इट। 2014 से, और आज हो गया 2023, मार्च खत्म हो गया हमारा, अप्रैल चालू। आई हैव नॉट यूज्ड एनी अदर स्टडी। आई जस्ट गो, सो आई लुक एट थिंग्स, इधर उधर देखता हूं, बट वो कॉम्प्लीमेंट अगर करते हैं तो भाई चाहिए, चलो इस पर और टूट एकदम जोर लगा के करो। बट नहीं भी देंगे दूसरे स्टडी मुझे कॉम्प्लीमेंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इचिमोको और हार्मोनिक्स से जो सक्सेस रेशियो मिली है, जो कंफर्ट फैक्टर मिली है, जो क्लैरिटी है मेरे हम्म। ट्रेड में, मुझे और कोई ट्रेड में वो नहीं मिला, कोई भी कंसेप्ट में नहीं मिला। और इट टॉट मी हाउ टू रन विनर्स, जो सबसे बड़ी फैक्टर होती है। इफ यू वांट टू मेक मनी इन द मार्केट, अगर आप अपने विनर को नहीं रन कर सकते हो और आप जल्दी एग्जिट करते हो अपने पोजीशन से, और ये नेचुरल फिनोमेना, हम लॉस वाले माल को ज्यादा देर पकड़ते हैं बट विनर को नहीं पकड़ते। इचिमोकू ने मुझे वो सिखाया, हाउ टू रन अ विनर। और दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट मेरे लिए था, कि मैं, मेरा कॉन्फिडेंस जो होता है आपका एक एज अ ट्रेडर, आपको बिलीफ कि हाँ ये सही जा रहा है, वो। और दूसरा, मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सीखने मिल गया उससे, विच इज परफेक्ट। मैं अभी जैसे, अगर आप और मैं लाइव मार्केट में ये बात कर रहे होते, बिकॉज आई एम नॉट इन टू इंट्राडे एक्सेप्ट ऑन एक्सपायरी डे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा इचिमोकू सेट अलर्ट है, वो मुझे बता देगा कि आपका ट्रेल हिट हो गया। और जब तक हिट नहीं हुआ है, मुझे स्क्रीन नहीं देख, बिल्कुल। वो विच एवर टाइम फ्रेम मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वो शायद 60 मिनट हो, 15 मिनट हो, डेली हो, वीकली, मंथली, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अलर्ट सेट है। तो जैसे वो कहते हैं ना, आप जैसे अगर एक घर खरीदते हो या सोना खरीदते हो, तो आप रोज घर का और सोना का दाम नहीं चेक करते। ट्रू। ये हो, घर का वैल्यू इतना बढ़ गया, सोना का दाम इतना बढ़ गया, मेरे मेरे तो तिजोरी में पैसे बढ़ गए। बट स्टॉक मार्केट में हम हर 5 मिनट में स्क्रीन देखते हम्म। हैं, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, कितना मेरा लॉस बढ़ रहा है। तो द मोर यू स्टे अवे फ्रॉम द स्क्रीन, द मोर मनी यू विल मेक। हम्म। जितना वेल सेड। है, उतना आपका दिमाग आपके संग खेलेगा। वो कंटिन्यूस, वो जो शैतान अंदर है ना आपका, वो बाहर निकल आता है, बार बार बाहर निकलता है, आपसे बोलता है अरे ये निकल जाओ, अरे ये हो जाएगा, अरे। और ऊपर से जो मैंने कहा, 24 आवर्स हमारे पास न्यूज फेंका जाता है। न्यूज इज नॉट जस्ट टेलीविजन चैनल्स, न्यूज इज व्हाट्सएप, न्यूज इज ट्विटर, न्यूज इज टेलीग्राम, यूट्यूब। आपको अरे ये खराब है, ये बिक जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, या ये खरीद लो, वो खरीद लो। तो आप उस समय एक फंसे हुए जाल में फंस रहे हो। तो एक सिस्टम खोजो, दो सिस्टम खोजो, और रुक जाओ। सिस्टम जो कहेगा हम वही करेंगे, बाकी हम्म। दुनिया की तेल लेने, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट उससे दूर रहो। बाकी जो गए गए, बस वही करो। तो वो वेरी एक ट्रू। स्टेप किया, और 2019 से मैंने सिखाना चालू। मैं दोनों वाह। सिखाता हूँ। और इन दोनों के अलावा मैंने रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी सिखाना चालू की। बिकॉज आपको मैं एक बात समझाता हूँ, एनालिसिस इज इन इंडिया, नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरी दुनिया में ओवर रेटेड। आप एक एग्जांपल ले लो, द लेट राकेश झुनझुनवाला, या द, अभी देख लीजिए राधा किशन दामानी जी, देख लीजिए, या कोई भी बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर, कोई भी दुनिया का, तो आप ले लो, आप पीटर लिंच ले लो, वॉरेन बफेट ले लीजिए। वॉरेन बफेट तो इज नॉट अ ट्रेडर, इज एन इन्वेस्टर। क्या इन्वेस्टर। वो पूरा दिन खुद का एनालिसिस करते हैं? नहीं। राकेश झुनझुनवाला आपको क्या लगता है, बैठ के चार्ट पढ़ता था या डेरिवेटिव रिटर्न? नहीं, नहीं। वो रिस्क मैनेजमेंट करते, ट्रू। वो डिसाइड करते थे कब एग्रेसिव होना है, कब हमको हम्म। डिफेंसिव होना है, कब क्या करना है। एनालिसिस तो इज आउटसोर्स। उनके पास लोग काम करते हैं, जैसे ब्रोकिंग हाउसेज में एनालिस्ट एनालिस्ट होते हैं, जो बाय सेल्स व्यूज देते हैं, या जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं वो देते हैं, या सोशल मीडिया में लोग बात करते हैं, ये खरीद लो, वो बेच लो। तो और स्टॉक व्यू, वेदर यू आर फ्रॉम द मार्केट और नॉट, आपकी कोई नॉलेज नहीं है चार्ट की, ये तो आप आउटसोर्स कर सकते हैं, जो मैंने किया अप टू 2006। क्या नॉलेज था मुझे टेक्निकल का? कोई नॉलेज नहीं था।
मुझे आउटसोर्स करता था मैं सारी रिव्यूज इधर उधर, जिसको हम क्रूड लैंग्वेज में टिप बोलते हैं। टिप हम्म। फ्री में मिला हुआ माल होता है, ट्रू। ट्रू। पैसा देने के बाद एडवाइजरी हो जाता है, वर्ड हम्म। चेंज हो जाती है। बट यहां तक तो ठीक है। आप जैसे समझिए कोई एडवाइजर है जो भले वो ब्रोकर के यहाँ काम कर रहा हो या सेबी रजिस्टर्ड हो, वो आपको कुछ खरीदने बोलता है, कुछ बेचने बोलता है, वो आपको साथ में एक स्टॉप लॉस भी देता है, टारगेट भी देता है। वो आपको क्वांटिटी नहीं पता, हम्म। क्वांटिटी आप सेट करते हो। तो दिस कम्स मोर इम्पोर्टेंट कि ये क्वांटिटी मैं कितना लूंगा या लूंगी, और मैं इससे एग्जिट करूंगी या करूंगा अगर फेल हो गया। जो अपडेट आपको दिया जाता है, स्टॉप लॉस हिट प्लीज एग्जिट, ओके, ये पार्ट आपको खुद मैनेज करना। ये पार्ट में मोस्टली लोग फेल होते हैं, मोस्टली। तभी जो सेबी का रिपोर्ट आया था आपसे 1 महीना पहले कि सिर्फ 1% ऑफ रिटेल मेक्स मनी, ये 100% सही, क्योंकि 99% या तो एक ट्रेड में जल्दी एग्जिट कर देते हैं, या तो लॉस वाले ट्रेड को दिल से लगा के बैठ जाते होल्ड करके रखे रहते हैं। हैं। याद रखिए, यू आर नॉट मैरिड टू द मार्केट। मार्केट से ऑब्सेशन मत करो आप। मार्केट आपको जानता भी नहीं, आप हम्म। कौन हो, आप कोई नहीं। आप भले 1 लॉट के ट्रेडर हो या 100 लॉट के ट्रेडर हो, मार्केट, यू डोंट एग्जिस्ट। आप एक, आप वो इन द गैलेक्सी एक छोटे से ये कुछ नहीं हो, एक चींटी हो सबके सामने। तो नेवर गो अगेंस्ट द मार्केट। और इसी बात को मैं सिखाता हूँ कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन इज सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आप में ट्रेडिंग डिसिप्लिन नहीं है तो आप ट्रेडर मत बनो भाई, छोड़ दो, हम्म। कुछ और धंधा करो। ट्रेडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट बिजनेस इन द होल वर्ल्ड। इससे डिफिकल्ट शायद क्या होगा, वो होगा आप हिमालय में या कोई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स के बीच में टाइट रोप वॉक कर रहे हो, या कोई क्रोकोडाइल स्वैम्प में स्विमिंग कर रहे हो, या हम्म। लायन चीता के सामने में नाच रहे हो। तो उस समय तो आप इंटॉक्सिकेटेड हो, एकदम हम्म। पी हुई है आप जबरदस्त क्वांटिटी, तब आप होते हो, बिकॉज उधर भी केज है, आप नहीं जा सकते हो यस। उस लेवल तक अंदर। तो सिमिलरली ट्रेडिंग में पैसा बनाना इतनी इजी बात नहीं है, बहुत डिसिप्लिन चाहिए। डे इन डे आउट अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, एनालिसिस आप बोरो करो ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने ऑफिस में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में भी ध्यान दो, बट रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉस। वो हम्म। सिर्फ ट्रेडिंग डिसिप्लिन से आता है, और उसका क्वांटिटी कितना खरीदना है। तो नाउ कमिंग बैक टू वन थिंग, स्क्रीनशॉट्स बीच में बहुत चल रहा था। स्क्रीनशॉट्स, फलाने ने इतने करोड़ कमाए, फलाने ने इतने लाखों कमाए, इंट्राडे माय प्रॉफिट्स हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गोइंग टू डिस्प्यूट कि ये सही है कि गलत, ये बात में मैं नहीं जाऊंगा कि शायद सही हो, किसको पता कौन कितना कमा लेता है इतना पिक्चर। पहली बात लेते हैं कि ये नहीं है सही, और उसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको समझाता हूँ। आज हर घर में कोई ना कोई, हर आदमी तो स्टॉक मार्केट का नहीं होता है, नहीं। कोई ना कोई, कोई जॉब में है, कोई में, कोई बिजनेस में। किसी भी जॉब, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी बिजनेस में, कोई भी दुनिया, आपके घर के वहां में जो बनिया का दुकान है, क्या कोई भी बंदा या बंदी खड़े रह के शाम को बोलते हैं क्या, आज मैंने लाखों कमाए, क्या नहीं। आज मुझे बम्पर प्रॉफिट हुआ, आज मैंने क्या कोई डॉक्टर बोलता है आज मैंने 1,000 सर्जरी इस महीने की है? हम्म। कोई नहीं बोलता है ना। सब अपना काम करते हैं, धंधा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया में तो आके कोई नहीं बोलता है कि मैंने, ट्रू। अनलेस यूर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसको डिक्लेयर करना पड़ता है अपना स्टेटमेंट हर 3 महीना में, और एक्सप्लेन करना पड़ता है। कौन बताता है ये बात, क्या कि मैंने इतने करोड़ कमाए हैं? क्या इवन इवन द इवन द पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो बोर्ड होता है, वो भी हर दिन आके खड़ा नहीं करके बोलता है हमने इतने करोड़ के ऑर्डर पाए हैं, नहीं। वो खाली अपना नॉर्मल डिस्क्लोजर देते हैं, और जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो एस्पेक्ट होता है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इज नॉट प्रैक्टिकल, ये हम्म। नहीं होता है लाइफ में। आप नहीं खड़ा रह के बोलते हो। दूसरा बात, अगर ये समझिए, लेट्स गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि ये सच है, कुछ लोग हैं जो कमाते हैं ऐसा पैसा, हम नहीं जाते, और आपको लगता है मैं भी वो कमा सकता हूं, तो पहला बात उनसे पूछो, जब उनका लॉस डे हुआ उन्होंने कितना लॉस किया? हम्म। डू यू हैव कैपेसिटी टू लूज दैट काइंड ऑफ मनी? पहला आपका रिएक्शन समझो। जो बंदा 50 लाख कमा रहा है या 60 लाख कमा रहा है, दिखाता है मैं 2 करोड़ 3 करोड़ कमाता हूँ, 50 करोड़ कमाता हूँ, जब उनके लॉस होते हैं, वो लॉस आप में सहन शक्ति है लेने की?
पहला, नहीं है तो इसको मानो मत। दूसरा बात, बंदे ने जितना या बंदी ने जितना कमाया, समझिए समझिए 100 करोड़ कमाया, हाइपोथेटिकल पिक्चर पिक्चर लेता हूं, उसकी कॉर्पस कैपिटल क्या थी, उस हिसाब वेल सेड। परसेंटेज परसेंटेज यील्ड निकालिए। क्या वेरी ट्रू। आप उतनी कॉर्पस डालोगे क्या मार्केट में? नंबर वन। अगर हाँ, अगर समझिए हाँ, आप से फॉर इंस्टेंट 10 लाख ही पकड़ते हैं, एक बार 10 लाख रुपया आप डाल रहे हो, या 1 लाख पकड़ लीजिए, विच इज द न्यू क्राउड विच इज कमिंग इन, जो लोग जॉब्स छोड़ के आ रहे हैं, या हम्म। स्मॉल जो मना कोविड के कारण बिजनेस चेंज हुआ, जो अभी मार्केट लाख रुपया पूंजी बनाया, सेव किया जॉब में, और साइड में, जिसको साइड हसल बोलते हैं आजकल यस। सोशल मीडिया का, तो आप लाख रुपया डालते हो, आप क्या लाख रुपया खोने को तैयार हो? तब आप सोचो वैसा आपको क्या झटका लगेगा मार्केट में। तो डू नॉट फॉल फॉर फिगर्स। सिंपल रीजन है, मैं आज आज समझिए मुझे 25,000 का इंट्राडे प्रॉफिट हुआ कोई ट्रेड, एग्जाम्पल दे, हाइपोथेटिकल, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बगल में जो बंदा बैठा हुआ है, वो 2 लाख कमा रहा है, वो खुश नहीं है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन हाई है, मेरी एक्सपेक्टेशन लो है। मेरा एक्सपोजर उस ट्रेड पर बहुत लो होगा, शायद मैंने सिर्फ 50,000 लगाया, 25,000 मिला, फिफ्टी हम्म। परसेंट प्रॉफिट। बंदे ने 10 लाख लगाया, सिर्फ 2 लाख कमाई हुई उसकी। तो वो खुद दुखी है, उस समय वो हम्म। दुखी आत्मा है, उस समय मैं कर रहा है बैठ के। तो वो बंदा और मैं बंदा दो डिफरेंट है। तो आप भी डिफरेंट हो। यस। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत यूनिक है, ये एक अपने आई बॉल और फिंगरप्रिंट की तरह है, हर बंदे का अलग होगा। अगर आप एनालिसिस कॉपी कर सकते हो किसी की, स्टडी कॉपी कर सकते हो किसी की, बट रिस्क आप इंडिविजुअल, आप अपने हिसाब से रिस्क करो। सेबी की भी जो एनआईएसएम की जो एग्जाम है ऑन रिस्क, ये आपका रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और टीएमएस फंड मैनेजर बनने का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑन रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ अ क्लाइंट। हम्म। पहले आप क्लाइंट यस। को समझो और उसको समझाओ कि इसमें ये रिस्क है, उसकी रिस्क समझो, उसके डिमांड्स की पैरामीटर समझो कि उसको कितने दिन में प्रॉफिट या रिटर्न ऑफ कैपिटल चाहिए। हम्म। अगर एक सीनियर सिटीजन जो रिटायर हो रहा है उसके पास जाओगे और उसको आप बोलोगे चलो फाटका करो इंटरेंड, प्रैक्टिकली नहीं है ना सोच। नहीं। या एट द सेम टाइम 25 ईयर ओल्ड विद अ स्मॉल कैपिटल जो साइड में जॉब करता है, उसको तो आप नहीं बोलोगे ना कि भाई ये सब मत करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, इससे हम्म। दूर रहो। तो रिस्क प्रोफाइलिंग एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, अपना रिस्क प्रोफाइल करो, अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि मैं क्या कर सकता हूँ, उस हिसाब से आगे बढ़ो। तो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इन नहीं नहीं सर, बहुत ही अच्छा लगा और आपने एकदम दिल वाली बात कही। बहुत बहुत बढ़िया सर। तो चलिए सर, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात कर सर। अगला सवाल, हाँ आपने मुझे बता दिया कि हाँ कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे स्ट्रेटेजी, कैसे स्टडी करना है, बैक टेस्टिंग करना है, बट व्हेन इट कम्स टू माइंडसेट, तो सर एक माइंडसेट को हाँ डेवलप करने के लिए कौन कौन सी बातें हैं जिन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि माइंडसेट भी एक राइट। रात, इट्स नॉट अ वन डे गेम, इट टेक्स टाइम। नहीं, नहीं बहुत टाइम लगता है। तो एक सेइंग है, योर कैरेक्टर इज योर फेट। जो आप जैसे आप हो वो ही अंजाम होता है। आप जो हम्म। करते हो शायद उसका इम्पैक्ट आपको आज नहीं पता चले, आगे जाके। जैसे हम लोग जब छोटे थे, हमारे पेरेंट्स बोलते थे पढ़ो 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 पढ़ो, कोई कारण था ना उनका बोलने का कि पढ़ो, कि आगे जाके आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको काम में आएगा, आप अच्छे पोजीशन में होगे, वेदर हम्म। जॉब और बिजनेस और वॉट एवर। तो वो एक पर्पस था ना। बट एज चिल्ड्रेन हम लोग बोलते हैं नहीं पढ़ना है, ये है वो है, ऐसा नाटकबाजी, और भाग जाओ पढ़ने से। या जब हम खाते थे कुछ या कुछ करते थे, तो नहीं ये मत खाया करो, ज्यादा मीठा मत खाओ, ज्यादा तला हुआ मत खाओ, घर का खाना खाओ। तो हेल्थ हेल्थ इंपैक्ट होता है ना, अगर आप अपना हेल्थ, या टेक फॉर इंस्टेंस आप गाड़ी बहुत रैश चलाते हो या बाइक बहुत स्पीड में चलाते हो, तो चांस है आप जाके एक्सीडेंट करोगे, शायद आज नहीं करोगे, कल करोगे, इट विल कैच अप हम्म। विथ यू कहीं ना ट्रू कहीं ट्रू। जाके। सिमिलरली जो आप जैसे हो, ट्रेडिंग में वो इम्पैक्ट होता है। अगर आपका नेचर रैश है, इंपल्सिव है, आप डिसिप्लिन वाले नहीं हो, आप समझो फैमिली के संग कोई पिक्चर जाना है आपको या दोस्तों के संग जाना है, आप वो बंदे हो जो हमेशा लास्ट सिनेमा हॉल पहुंचते
आपके लिए कोई ना कोई बाहर खड़ा है, ये बंदा आएगा, इसको अंदर लेके जाएंगे, या ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है, हमेशा लास्ट है घर से निकलने वाले, हमेशा। और ऑफिस में असाइन प्रोजेक्ट सबमिट करना है, लास्ट मोमेंट कर रहा है बंदा, या हमेशा हर बात में आप, अरे करता हूँ, स्नूज, जो मॉडर्न टर्म है हमारा, हम्म। स्नूज। तो अगर आप उस टाइप के हो, तो आप मेरे से लिख के ले लो, आप ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिट में नहीं दो। हम्म। बिकॉज जब जब एग्जीक्यूशन टाइम आएगा, व्हेन यू हैव टू एग्जिट अ ट्रेड और एंटर अ ट्रेड, आप नहीं करोगे ट्रेड, बिकॉज आपका नेचर ही नहीं है टाइम में कुछ करने की। हम्म। आपकी आदत ही नहीं है सही समय में सही काम करने की। आप हमेशा ढीले हो, थोड़ा ढील रहते हो। और ये सब ढील इसके लिए नहीं होता है बिकॉज यू आर नॉट फिजिकली केपेबल ऑफ डूइंग इट, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और यू आर प्री ऑक्यूपाइड, आपके सर में 10 काम है। नहीं, वो एक आदत हो जाती है बंदे की, कि यार करता हूं ना, दिखता हूं ना, अभी सबमिट करता हूं ना, अभी। सिंपल है, पिक्चर हॉल भी आप टाइम से नहीं पहुंचोगे। वो बंदा, आप उससे अगर शेयर ट्रेडिंग कराओगे तो भैंस पानी में आपकी, एकदम भैंस पानी में जाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ ये। सो सिमिलरली, अगर आपकी नेचर है बहुत कंजर्वेटिव हो, एक्सट्रीम कंजर्वेटिव हो, आपको गाड़ी भी चलानी है 30 के स्पीड में, आप हर चीज 10 बार, अरे नहीं नहीं, तो भी आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। बिकॉज यू आर हम्म। वेरी वेरी, क्योंकि इसमें क्या होगा, ऐसे बंदे के संग या बंदी के संग, जब स्टॉक आपके डायरेक्शन में नहीं चलेगा, आप पैनिक करोगे, यू यस। विल नॉट बी एबल टू। सो आपको अपना कैरेक्टर, पहले तो आप अपने आप को एसेस करो, आप कौन से कैटेगरी में आते हो, और उस कैटेगरी में आपके जो फ्लॉ है उस पे वर्कआउट करो। बिलीव मी, आप जो अपने आप को डेली लाइफ में बनोगे, वही आपके प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग में आएगा। ये हम्म। कोई समझता नहीं है। सब लोग को लगता है क्या बकवास करता है यार, एक्चुअल में है ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि कोई सच नहीं बताएगा कि वो लॉस यस। में है, वो फंसा वेरी हुआ ट्रू। है। वेरी ट्रू। वो लोग क्या करते हैं, बार बार स्क्रीन के सामने बैठ के चार्ट्स पढ़ रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, डेटा पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अरे यार ये बढ़ेगा क्या, ये घटेगा क्या, अरे इसने तो कंपनी ने सुपर रिजल्ट दिया, इसका ये हो गया, अरे ये तो क्या हो गया, ये तो यूक्रेन के कारण हो गया मुझे, या हम्म। ये पवेल ने रेट बढ़ा दिया, या दुनिया भर के आप दूसरे कारण खोज रहे हो। आप अपने अंदर का जो शैतान बैठा है उसको नहीं कंट्रोल कर रहे हो। हर बंदे के अंदर भी अंदर में है, शैतान बैठा है वेरी अंदर। ट्रू। वो शैतान को आप कंट्रोल करना है। जो हम लोग अभी जैसे व्हाट्सएप में हर दशहरा के दिन आता है कि रावण के जो 10 हेड थे, वो हर एक कैरेक्टर है, हमारे अंदर है वो, हम्म। पर कैरेक्टर। हर उस दिन सब पढ़ते हैं, हाँ आई मस्ट, ये कंट्रोल करना चाहिए, हमें ये नहीं होना चाहिए, हमें हमने ये नहीं करना चाहिए। 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं उसी बात को। तो 2 दिन बाद मत भूलो भाई, उसको याद रखो और उसको फॉलो करो, उसको जो हम्म। आप अपने अपने आप को। और तीसरा बात, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने अपने आप को रियल लाइफ में, फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, अनकंफर्टेबल जोन में ले जाइए। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि अगर आप मीठा खाने के शौकीन हो या तला हुआ खाने के शौकीन हो, तो एक हफ्ता के लिए, या एक दिन क्वांटिटी कम करो या अवॉइड करो। फाइट, अपने अंदर वो बैटल करो कि नहीं खाऊं। तो वो विल पावर आपका बढ़ता है। व्हेन आप बाकी सबको देखोगे खाते हुए पीते हुए, और आप नहीं खाओ, एंड यू आर, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। ऐसा हम्म। ऐसा कुछ मत करो जो हेल्थ के लिए खराब है आपके लिए। जो आपका विल पावर बेटर होते जाता है, और आप वही चीज फिर ट्रेडिंग में आपको हेल्प करता है। योर विल पावर इंप्रूव्स एज यू गेट बेटर, एज यू गेट हम्म। बेटर। बिकॉज अगर आप में विल पावर ही नहीं है, आप एक रूटीन नहीं फॉलो कर सकते, तो मत करो। मना, हम्म। यू आर नॉट डिसिप्लिन, आप में डिसिप्लिन ही नहीं है कुछ काम करने की, एकदम यस। इसलिए। और जहां तक जिसके लाइफ में डिसिप्लिन है, दैट गाय, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दे आर नॉट सक्सेसफुल इन एनी फील्ड। यू हाँ, हैव वो टू बी अ वो डिसिप्लिन पर्सन। बाकी फील्ड में इंस्टेंट इम्पैक्ट नहीं मालूम पड़ते हैं, इसमें तो यस। आपको तो यहाँ पे इंस्टेंट फटाफट इम्पैक्ट। आंसर आ जाता है ना। हाँ, ठीक। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो चलिए सर, फिर अब अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, और अगला सवाल है आपके लिए।
अभी तक आपने मुझे धीरे धीरे सारी चीजें बता दी। अब अगला है कि सर इमोशन। सर हाँ। ट्रेडिंग में एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इमोशन, जो आपने भी बताया। तो इमोशन को डेवलप करने के लिए सर ऐसा कौन सा रिसोर्स है, या कैसे एक ट्रेडर अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है जिससे वो बेहतर ट्रेड ले सकता है और स्टॉप लॉस लग गया तो टेंशन में भी ना आए और रात को चैन से सो जाए। हाँ, तो इमोशन कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी एक्सपोजर क्या है मार्केट। अगर आपने डेरिवेटिव में बहुत बड़ा एक्सपोजर कर रखा है तो आपकी इमोशन कंट्रोल में नहीं रहे। आपका एक्सपोजर डिसाइड करता है कि आप माना कैसे करते हो। तो एक्सपोजर आप उतना ही करो जितना आप मैनेज कर सकोगे। इसीलिए मैंने बोला, जैसे मैं डेरिवेटिव में मेरा एफएनओ एक्सपोजर कितना है और मेरे पर स्टॉक में मेरा एक्सपोजर कितना होता है, ताकि मैं हम्म। अगर कोई ट्रेड में रॉन्ग भी हो जाऊं और समझे सुबह गैप ओपनिंग हो जाता है मेरे अगेंस्ट, तो मेरा जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल एक्सपोजर है, उस टोटल कैपिटल एक्सपोजर का वर्स्ट केस सिनेरियो आई विल लूज 1.5%। उससे ज्यादा आई विल नॉट लूज इन अ ओके। टोटल ट्रेड। वो भी अगर गैप खुल गया है, कोई चांस ही नहीं है हाथ में, मेरा डैमेज हो ही गया, तभी भी मैं उससे ज्यादा नहीं। तो अगर आपका इमोशन कंट्रोल में तब आता है जब आप अपना क्वांटिटी ऑफ एक्सपोजर कंट्रोल करो। आप एक बात समझो, वी गो अप इन स्टेप्स, हम स्टेप्स में ऊपर जाते हैं, वाटरफॉल में गिरते हैं। हम्म। तो सिमिलरली कैपिटल बिल्डिंग इज ओनली पॉसिबल जब आप क्वांटिटी को कंट्रोल करोगे और धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बढ़ाओगे, डिसिप्लिन रखोगे, प्रोसेस फॉलो करोगे, स्टॉप लॉस ट्रेल को रखोगे, विनर को रन करोगे, तब जाके आपका एक कैपिटल ग्रो होता है और कंपाउंड होता है। वैसे ही आप ग्रो। बट अगर आपने क्वांटिटी एक्सपोजर बढ़ा दी, आपने 2 या 3 ट्रेड के जगह 5-6 ट्रेड ली, या आपने जो नॉर्मली समझो आप 5 लॉट का ट्रेड मारते हो और आपने आज 10 लॉट मार दिया, ओवरनाइट पोजीशन है, तो इमोशनल भी आउट ऑफ कंट्रोल, वो हम्म। आपको रात को सोने भी नहीं देगा। और इंट्राडे में भी भाई क्यों ज्यादा मारना है भाई, मत करो। एक ट्रेड जैसे मैंने समझाया ना, एक ट्रेड आपको इतना प्रोबेबिलिटी 1:90 हो जाता है सीधा। मत करो, मत करो वो सब काम। तो फर्स्ट प्रोसेस इज कंट्रोल योर इमोशन थ्रू योर एक्सपोजर। रिस्क कम रखोगे, ग्रेजुअली बिल्ड होगा और आप आगे बढ़ते जाओगे, अपना ग्रोथ होगा, आपका हम्म। ट्रेडिंग ग्रोथ इससे होता है। तो वैसे आप अपना एक्सपोजर बढ़ाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ। और दूसरा एस्पेक्ट जो होता है वो ये है कि हम इमोशनली सरचार्ज, वी आर लिविंग बींग्स में, ह्यूमन बींग्स का इमोशन इज एट एक्सट्रीम लेवल, एक पेंडुलम की तरह है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस टू एक्सट्रीम सैड। तो आप देखोगे पर्टिकुलरली सोशल मीडिया में, माल लाओ, जब सही हो गया ट्रेड, माल लाओ, ये फायर क्रैकर, रॉकेट लॉन्च, धूम फलाना ढीकला, की पोस्टिंग हो रहा है, ये हो रहा है। और जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या लॉस हो जाता है, तो मुंह से गालियां निकलेगी, ये वो फलाना, तो उसके कारण लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो सब एक्सट्रीम लेवल से। तो हम्म। टू कंट्रोल योर सेल्फ, आप देखोगे 90% ट्रेडर के संग ऐसा होता है कि उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अगर हम उसका एक ग्राफ बने, ग्राफ, तो वो एक ईसीजी मशीन की तरह होगा। यस, ट्रू। ऊपर गया प्रॉफिट, नीचे आया प्रॉफिट, फिर गया ऊपर थोड़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फ्लैट हो गया लाइन, वैसा। तो ये कारण क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये इसके कारण कि रॉन्ग ट्रेड किया और स्टॉप लॉस लग गया, वो तो एक टेक्निकल एस्पेक्ट हो गई। बट रॉन्ग ट्रेड में क्वांटिटी कितना बढ़ाया, और हम्म। पर्टिकुलर सही ट्रेड होने के बाद, जो पहला ट्रेड हुआ आपका सही गया, आपने उसमें 5 लॉट में काम किया। दूसरा ट्रेड, इमोशंस आर, क्योंकि आपका उस समय एक अलग लेवल पर है उस समय, और आपने 10 लॉट मार दिए, हम्म। 5 की जगह 10, और वो आपको झटका मार रहा है, पीछे ले जा रहा है, पूरा टान रहा है आपकी प्रॉफिट, और आपसे हिम्मत नहीं है उस समय निकलने की, या निकल भी गए तो प्रॉफिट। तो माउंटेन वैली, माउंटेन वैली, माउंटेन वैली बनती है। तो वेरी ट्रू। आई व्यू है कि जब आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट होता है कोई ट्रेड में, नॉर्मल प्रॉफिट्स नो प्रॉब्लम, आप यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस, आपकी इमोशन कंट्रोल में है,
आप नेक्स्ट ट्रेड लो, नेक्स्ट ट्रेड लो, नेक्स्ट। पर जब आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो जाए कोई ट्रेड में, जो विच इज अगेंस्ट योर नॉर्मल, हम्म। से आप समझो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आप हर ट्रेड में 2% कमाते, एग्जाम्पल परसेंटेज वाइज, ठीक ठीक। और एक पर्टिकुलर ट्रेड में आपने 5% कमा लिया, आपके हम्म। एवरेज ट्रेड 2 है, और ये बंदा निकल के आया ऊपर 5%। इट मे नॉट बी अ फ्लुक ट्रेड, तुक्का नहीं मारा आपने, सही, आपने सही प्रोसेस फॉलो किया। उसके बाद एक ब्रेक ले लो, हम्म। वेरी ट्रू। घंटा ले लो, घंटा ले लो, एक दिन ले लो, वो प्रॉफिट से फैमिली के संग पार्टी कर लो, दोस्तों के हम्म। संग पार्टी कर लो, छुट्टी में चले जाओ, वापस आओ मार्केट। क्योंकि उस समय आपको लगता है आप ही भगवान हो, आप ही माँ हो, आप ही पृथ्वी के राजा और रानी हो, और आप करोगे तब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी लोके अपने आप को मारोगे, धनाधन ट्रू। धनाधन धनाधन। वेरी तो ट्रू। आप बैल मुझे मार, आप बैल मुझे मार, तब होता है। तो इमोशन इज समथिंग हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। वो बहुत, एवरीबडी इज नॉट एम एस धोनी, हर बंदा एम एस धोनी नहीं है कि हम्म। इमोशन, हर बंदा में विराट कोहली है एक्सप्रेशन दिखाने के लिए। तो कंट्रोल करो, विराट कोहली बनने लाइक भी बनना है तो वो अपनी एक्सप्रेशन जब दिखाता है, वो फिर कंट्रोल भी कर लेता है बैटिंग यस। में, अपने आप को कंट्रोल करने। तो बेस्ट है उस समय थोड़ा छुट्टी लो मार्केट से। हम्म। मार्केट, मैंने बोला ना, यू आर नॉट मैरिड टू मार्केट, यस। मार्केट आपको जानता भी नहीं है, आप कौन हो मार्केट में, जो हम्म। इतने चिपके में रहोगे एकदम, चिपको मत मार्केट के संग। तो छुट्टी लो, निकलो। और दूसरा जो इमोशन एकदम खराब होता है, जो मैंने आपको बताया था 2006 वाली मेरी इंसिडेंट कि होश उड़ गए थे मेरे। तो हम्म। जब आप एक बड़ा लॉस होता है, बड़ा लॉस, या आपको कंटिन्यूस 2-3 ट्रेड खराब हो गए, 2-3 ट्रेड एट अ रो, टेक अ ब्रेक फ्रॉम मार्केट। जितना बड़ा लॉस उतना बड़ा ब्रेक। अगर समझो छोटा लॉस हुआ है बट आपके 2-3 ट्रेड रॉन्ग हो गए, विच इज नॉर्मल, नॉर्मल होता है। छोटे लॉस है, लॉस आपने मैनेज किया, स्टॉप लॉस मैनेज किया, बट फिर भी 3 ट्रेड रॉन्ग हो गए एट अ रो, हम्म। इसका मतलब बहुत सिंपल मैटर है, आप ट्रेंड नहीं समझ रहे हो मार्केट का ट्रू। इस समय, वेरी या ट्रू। मार्केट नैरो रेंज में घुस गया है, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, तो आप कुछ भी करो लॉस होने वाला है। तो उस हम्म। समय ब्रेक ले लो, क्योंकि मार्केट 5 दिन हफ्ता का 52 हफ्ता खुला है। आपको हर हफ्ता हर पार मार्केट यस। का पार्ट होना जरूरी नहीं है। कल आ जाओ वापस, कोई डॉक्टर ने नहीं लिख के दिया आपको कि रोज ट्रेड करना जरूरी है, हम्म। ठीक है? कोई नहीं कहता ये बात आपको, जो आपका ब्रोकर भी आपको वो बात नहीं बोलता कि रोज आके ट्रेड करो। तो क्यों करना है आपको भाई रोज? तो उस समय छुट्टी ले लो मार्केट से, और जितना बड़ा लॉस उतना बड़ा ब्रेक मार्केट से, क्योंकि आपको आपके फ्लॉज खोजने हैं पहले। और बंदा यस। सिर्फ, या बंदी सिर्फ टेक्निकल फ्लॉ खोजता है, नहीं। आप अपने, आप उस ट्रेड पे वापस जाओ और देखो, क्या ये ट्रेड लेना था उस समय? नहीं। क्यों नहीं लेना था? क्योंकि ये कारण अभी कंफर्मेशन नहीं आई थी, या पिछले ट्रेड में तो मैंने 5 लॉट लिया, इसमें 10 लॉट क्यों मार दिए, हम्म। या रिस्क बहुत बड़ा था, रिवॉर्ड के सामने रिस्क वॉज टू हाई, जबरदस्ती का ट्रेड में टूट पड़ा, या मैं उस ट्रेड पर क्यों? तो वो उस समय समझने नहीं आया। तो आप वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट, और हम्म। वापस मार्केट में आओ स्मॉल क्वांटिटी एक्सपोजर लेके, बिकॉज इस समय आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ। और हम क्या करते हैं, जब कॉन्फिडेंस हिल जाता है तो हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, वेरी ट्रू। जो रिकवरी का। रिवेंज ट्रेडिंग बोल के कुछ नहीं है भाई, जो गया वो वापस नहीं आने वाला। बर्बाद हो गया। हाँ, लाइफ है ना, जो एक बार हमारी जिंदगी से चले जाए तो वो वापस नहीं आने वाला। हम्म। री इनकारनेशन, रीबर्थ, वो सब वो ठीक है, वो देवी देवताओं के लिए भाई, हमारे लिए नहीं। हम पाताल लोक वाले हैं, हम पर वो लागू नहीं होता है। तो आप सिमिलरली ट्रेडिंग में जो ट्रेड चला गया, क्योंकि आपका दिमाग में वही चलेगा, वो अंदर का शैतान आपको वही टक 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 करता रहेगा आपकी। तो उसको कंट्रोल करना है, छुट्टी लो, इमीडिएटली टर्मिनल बंद करो, चार्ट बंद करो, लैपटॉप बंद करो, फैमिली के साथ पिक्चर देखने चला जाओ, डिनर में चले जाओ, वॉक में चले जाओ, गेम खेलने चले जाओ, एक्सरसाइज करने चले, कुछ और एक्टिविटी करो, हम्म। एक्टिविटी करो, टीवी के सामने मत बैठो।
बिकॉज आपका ध्यान टीवी में नहीं होगा, कोई पिक्चर देखने में नहीं होने वाला है, मोबाइल छोड़ दो, बिकॉज आप सिर्फ ध्यान उधर ही है। कोई फिजिकल एक्टिविटी और कुछ करो ताकि आपका दिमाग हट सके वहां से उस समय। तो ये बहुत जरूरी है टू कंट्रोल इमोशन, और ये कभी नहीं जाएगा। आज भी मेरे अंदर कई बार होता है इमोशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, तो यू हैव टू गेट योर इमोशंस इन कंट्रोल उस समय। जितना जल्दी आप रियलाइज करो कि इमोशन आउट हो रहा है, मेरे हाथ में नहीं हो रहा, तो वापस ले आओ उसको भाई, उसको उसको कंट्रोल में लाओ, कंट्रोल में लाओ उस समय। तो वर्क ऑन इट विच एवर वे यू वांट। कोई रिलीजियसली वर्क करता है, मेडिटेट करता है, प्रेयर करता है, कोई स्पोर्ट्स करता है, हम्म। कोई अपना, बट डू नॉट टेक दिस एंगर आउट ऑन योर फैमिली, डू नॉट टेक इट आउट बस। ऑन योर सेल्फ फिजिकली। फिजिकली बहुत लोग फिजिकली और अब्यूजिव वे में अपने ऊपर या फैमिली पर गुस्सा निकाल देते हैं यस, कि ट्रू। तुम्हारे कारण हुआ मुझे लॉस, तुमने मुझे आज टोका, या तुमने मुझे ये टाइम में उठाया नहीं, तैयार नहीं किया, ये खाना। वो सब बकवास बातें हैं। डोंट डू दैट। अपनी गलती अपने ऊपर लो और अपने को टॉर्चर मत करो उससे। डोंट हम्म। टॉर्चर योरसेल्फ। तो उसको जाने दो। और अगर आप में है कि आप कमा सकते हो, तो पहले इमोशन कंट्रोल करो, फिर मार्केट में आओ वापस। नहीं तो मत आओ मार्केट में, दूसरा कोई काम करो। हम्म। कोई ये नहीं कि आपको मार्केट में लाइफ टाइम ऑफर मिल रहा है कि आप काम कर सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेल सेड। वर्क। नहीं सर, बहुत ही हाँ अच्छा। जी। सर, इससे जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है, पेशेंस। सर, ये कैसे हाँ डेवलप करें? एक ट्रेडर के लिए सर, पेशेंस भी एक सबसे बड़ा चुनौती है आज के डेट में। पेशेंस ही नहीं है किसी के अंदर। हाँ। तो पेशेंट्स के लिए सबसे पहले मैंने बोला था डिसिप्लिन। जो यस। आप लाइफ में अपने कैरेक्टर में करते हो, वो आपको पेशेंस सिखाता है, सबसे पहला बात। दूसरा, आप जो भी स्टडी फॉलो करते हो, सिस्टम फॉलो करते हो, फॉलो द फॉलो दैट। जो सिस्टम बोलेगा मैं वो ही करूंगा। हम्म। जो फलाना ढिकला या और कोई दिल जो बोलता है, नहीं, दिल बच्चा है, दिल की नहीं सुनो। पर मन भी ऐसा है ना, मन के अंदर वो शैतान कीड़ा बैठा हुआ, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए फॉलो द स्टार्ट्स। और इसमें एक सेइंग आता है, नंबर वन, लर्न टू से नो। ओके। नो, जैसे दोस्तों के संग बाहर निकले, यार एक और पैक पी ले, नहीं भाई आज का कोटा हो गया। लर्न टू से नो। सिगरेट नहीं पीऊंगा, हार्मफुल है मेरे लिए, नहीं पीऊंगा। लर्न टू से नो। जिस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में हम नो बोलते हैं, या आपका कल बेटा या बेटी या बहन भाई आपको बोले, यार थोड़े पैसे दे दो यार, बट रेगुलरली आपसे ले रहे हैं और आपको आंसर नहीं कर रहे कि कहाँ जा रहा है वो, हम्म। तो आप बोलते हो ना, यार और नहीं दूंगा, पहले मुझे जवाब चाहिए। या बच्चे जब स्कूल में खराब करते हैं, पहले पढ़ो, फिर तुमको पिक्चर ले जाएंगे या डिनर में ले जाएंगे या कोई साइकिल या कोई कोई गिफ्ट देंगे या PS4 या जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड या कुछ भी। तो आप नो बोलते हो ना, तो खुद को भी नो बोलना सीख जाओ ना। नहीं करना है, जब तक मेरे कंफर्ट जोन में ट्रेड नहीं आएगा, मैं ये ट्रेड नहीं करूंगा। चले जाए, चले गया तो चले गए। लर्न टू से नो। और दूसरा एस्पेक्ट जो पेशेंस का होता है, वो होता है वेटिंग। जब हम स्कूल में थे, जब हम कॉलेज में थे, जब हम डेट कर रहे थे या अपने फियांसे को पिकअप करने जाते थे, वेट करते थे ना यस। कि अभी वो तैयार तैयार। वेटिंग, वेटिंग फॉर द करेक्ट मोमेंट। वेटिंग, वेट फॉर द ट्रेड टू कम टू यू। और एक बार आप जब ट्रेड में हो और आपके तरीके से चल रहा है टूवर्ड्स इट्स टारगेट, वेट फॉर इट टू कंप्लीट इट्स टारगेट, या आपका ट्रेल स्टॉप लॉस हिट। वेटिंग, वेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट में। तो अपने आप को बिजी रखो दूसरा कुछ करने में। जैसे मैंने बोला ना, जितना ज्यादा आप स्क्रीन को देखोगे, उतना आप फिसलोगे, उतनी आपसे गलतियां होंगी। बिकॉज मार्केट तो अपने हिसाब से बढ़ता है ना, आपके हिसाब से नहीं चलता है। तो वेटिंग बहुत जरूरी है, ये अपने आप को रोज बोलना पड़ता है ताकि शांति से धैर्य से करो। तो बहुत लोग मेडिटेट करते हैं, विच इज वेरी गुड। मेडिटेशन हेल्प्स यू अ लॉट, बट बहुत लोग नहीं कर पाते हैं या कोई भी कारण हो। If बट you यस, are- आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो एक्चुअल में ट्रेडिंग कर रहे हैं और सक्सेसफुल है, दे वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। इधर दे स्टार्ट रीडिंग बुक्स जिससे पेशेंस डेवलप करे, या फिर दे स्टार्ट डूइंग योगास एंड ऑल, या मेडिटेशन जिससे थोड़ा रिलैक्स हो, yeah, बॉडी पूरा फील but हो, there is उसके there is बाद। a factor also, जैसे
जैसे एंजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं, डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं, दे कैन नॉट मेडिटेट, हम्म उनके लिए इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ टर्मोइल इनसाइड एंजाइटी पेशेंट। तो फाइंड अनदर, यू कांट मेडिटेट, नो प्रॉब्लम, भले मत करो, बट फाइंड वेज टू कंट्रोल योर यस सर्चा, जो अंदर हम्म में जो डोपामाइन है, मॉलिक्यूल ऑफ मोर जिसको हम बोलते हैं, उसको कंट्रोल करना है। वो कीड़ा है, वो आपके संग गेम खेलता रहेगा पूरा पूरा। ग्रेट ग्रेट। सर मुझे बिलीव हो रहा है कि आप जो पढ़ाते हो स्टूडेंट बड़े मजे लेके पढ़ते होंगे। द काइंड ऑफ आप एग्जांपल ऑसम। चलिए सर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सर मैं धीरे धीरे बहुत चीजें सीख रहा हूँ सर, बट एक क्वेश्चन है जो मुझे पूछना था बट मैं पूछ नहीं पा रहा था। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर? आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो या फिर कंजर्वेटिव ट्रेडर हो? सो आई एम एज पर द ट्रेड, एज पर द सिचुएशन। अगर चार्ट्स मेरे कंफर्ट जोन में है, मेरे रीडिंग के जोन में है, मेरा रिस्क बहुत लो है उस समय उस ट्रेड में, और मुझे क्लैरिटी दिख रही है, तो आई एम एग्रेसिव। ओके। बट अगर नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं डिफेंसिव। जैसे मैंने बताया ना, फ्रॉम फ्यूचर टू ऑप्शन टू हेज टू कैश, हम्म वो डिसाइड करेगा, मेरा रिस्क डिसाइड करेगा कि मैं कब एग्रेसिव हूँ, कब डिफेंसिव हूँ, कब मैं बाहर हूँ मार्केट से। नहीं हम्म। समझ में आया भाई, निकल जाओ मार्केट से, यस, नहीं करो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब मोटा मोटा सर अगर मैं कहूँ तो सारांश ये है कि भैया जब आपको मार्केट से कुछ समझ में नहीं आ, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट, आपको अंदर नहीं घुसना टोटली, है। टोटली, यस। एकदम एकदम दूर रहो, माइलों दूर हम्म रहो इस समय, हम्म। एकदम ग्रेट जबरदस्ती ग्रेट। नहीं है घुसने का अवसर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब सर अगला सवाल आपके लिए। अगला सवाल है सर, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो राइट? मतलब आप क्या, आप फ्यूचर भी करते हो, इंडेक्स भी करते हो, बट व्हेन इट कम्स टू इक्विटी कैश स्विंग ट्रेडिंग करते हो जो लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, तो सर वो जो आप ट्रेड लेते हो बेसिकली वो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटजी होता है या फिर उसमें फंडामेंटल भी कुछ एलिमेंट ऐड होता है? फंडामेंटल बेसिस नहीं, मतलब कोई टोटली टोटली टेक्निकल, टोटली टेक्निकल। प्योर टेक्निकल? मैंने लास्ट फंडामेंटल रिपोर्ट 2012 में पढ़ा, ओके उसके बाद नहीं पढ़ा। ओके 2012 तक बहुत पढ़ा, 2006, उससे पहले भी जब मैं 1990 टू 2006 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पढ़ता था। बट एज अ ट्रेडर, फंडामेंटल इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज फंडामेंटल इज फॉर अ ब्राइट, बहुत लंबा होराइजन होता है हम्म कि उसका इम्पैक्ट 6 महीना 1 साल आएगा। ट्रेडर के हम्म। लिए वो नहीं है, ट्रेडर के लिए ओके चार्ट। बट मेरे लिए चार्ट इज इवन फॉर हायर टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली, जहां मेरा अंडरस्टैंडिंग है। फंडामेंटल में मेरी अंडरस्टैंडिंग फ्लॉड है, मुझे उतना समझ नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो सही लिख रहा है, गलत लिख रहा है, ये पार्ट डिस्काउंटेड है कि नहीं है, मैं क्वेश्चन करूं उसको। मुझे वो माना, फिर वो हो जाएगा कि माना ये इसने जो लिखा वो एकदम सही है, फिर वो डाउट हो जाता है दिमाग के अंदर, फिर फिर वो मैं उसमें जाता ही नहीं। जहां मुझे वो नहीं समझना, मैं उसको दूर ही रखता हूँ। मैं मैं जिसमें कंफर्ट हूँ उसी में रहता हूँ। मेरे लिए टेक्निकल, टेक्निकल अच्छा। सही तो मैं उस ट्रेड में। ओके सो आप बेसिकली अगर मैं बोलूं यू आर अ टेक्निकल ट्रेडर राइट? या टोटली, टोटली टेक्निकल एन इन्वेस्टर ऑल्सो, प्योरली ऑन चार्ट्स। प्योरली ऑन चार्ट्स। अच्छा उससे ये फायदा होता है कि आपको चार्ट्स का कैरेक्टर पता है तो आपको ये पता है भाई कहाँ एंट्री करना है कब क्या करना है, सो यू नो ईच एंड एवरीथिंग राइट, अबाउट इट राइट? बस बस मैं उधर उधर हम्म। मैं उतना कंफर्ट में रहता ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर आप इतने सालों से ट्रेड कर, एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि सर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो या फिर आप एल्गो यूज करते हो अपनी ट्रेडिंग के लिए? हूँ। व्हाट मेरा इज खुद बेस्ट? का एक एल्गो चलता है ऑन हार्मोनिक पैटर्न्स, जो मेरे ओके। एक स्टडी, उसमें भी एक ब्रांच ऑफ हार्मोनिक्स में बहुत से वेराइटी, एक का चलता है। बट अदरवाइज मेरा सारा का सारा प्योरली डिस्क्रिशनरी है, बेस्ड ऑन द स्टडी, जो स्क्रीन के सामने मुझे आए, समझ में आए, मैं करता हूँ। इसलिए मैंने बोला ना, मैं अपने हॉराइजन ऑफ ट्रेडिंग बहुत लिमिटेड रखता हूँ, 40-50 हम्म स्टॉक, तो मेरे कंफर्ट जोन में, और उनमें मैं ध्यान देता हूँ पूरा। और और एज इन्वेस्टर थोड़ा होराइजन ऑब्वियसली बढ़ जाता है। फिर वो अगेन डिपेंड सेक्टर, सेक्टर हम्म पसंद आया तो उसमें से मैं स्टॉक निकालू जाके, कि अब यह इधर ध्यान दो। जहां मोस्टली मैं ज्यादा लार्ज और मिड कैप में ज्यादा ध्यान देता हूँ, स्मॉल कैप में मेरा एक्सपोजर बहुत लो रहता है, नॉट इवन 20%, 20% भी एक्सपोज नहीं करता हूँ। बिकॉज मुझे स्टॉक ऐसे चाहिए जहां मुझे एग्जिट मिल सके हम्म जब मार्केट खराब हो। स्मॉल कैप में क्या होता है, ऑफ कोर्स रिटर्न्स आर फिनोमिनल, स्मॉल कैप
मल्टी बैगर स्टॉक बन जाते हैं, जो भी है। बट स्मॉल कैप अगर आप गलत हो गए तो एग्जिट नहीं मिलता है। एग्जैक्ट, क्योंकि बिकॉज ऑफ वहां लिक्विडिटी, राइट? लिक्विडिटी है, वो लोअर सर्किट मार रहा है, स्टॉक हम्म। मूवमेंट नहीं आ रही है, फिर आप मैनेज नहीं कर पाते हो ना, और वो एक स्टॉक आपके दिमाग के संग खेलता है, आपका दूसरा पोर्टफोलियो खराब करता है। तो माय एक्सपोजर देयर इज लिमिटेड, बहुत बहुत लो रखता हूँ अपने। आई प्रिफर टू बी इन लार्ज एंड बिग, कि जहां मुझे कंफर्ट है, रात को सो सकता हूँ, एग्जिट मिल जाएगा अगर मैं गलत हूँ। हम्म। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर हमने मिला जुला के सारे बातें कर, ठीक है, बट यस एट द एंड सर इट्स बीन लवली टॉकिंग टू, बट जाने से पहले मैं ये चाहता हूँ आपके साथ गोल्डन वर्ड्स, हमारे जो न्यू ट्रेडर है, जो ये जो देख रहे हैं या फिर घूम फिर के ये वीडियो पे आ रहे हैं, तो उनके लिए सर ऐसा कुछ हाँ गोल्डन पॉइंट्स कि भैया अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान जरूर देना, अगर ट्रेडिंग में हाँ सक्सेसफुल पाना है आप, प्लीज आप लिस्ट बना हाँ दो एक। हाँ। सबसे पहला, अगर आप खुद टेक्निकल करते हो, खुद करते हो, तो फॉलो द एक या दो स्टडी, ज्यादा स्टडीज के अंदर मत घुसो। आप 56 भोग खाने मत बैठो। ओके, एक डिश पकड़ो जो आपकी फेवरेट है, और मैक्सिमम दो डिश पकड़ो, और उसी पे ध्यान हम्म। दो। ओके, आप हम जब कोई शादी में जाते हैं, जो दुनिया भर के वैरायटी होते हैं बुफे के, तो आप चखना कर रहे हो ना, एक से दूसरा, से तीसरा, से दूसरा, वो मार्केट में नहीं चलेगा। आप एंड में वो एक मिक्स नूडल, या वो मिक्स वेजिटेबल, जो रात का बचा हुआ खाना सुबह मिक्स वेजिटेबल होके सर्व होता है, वो आप खा रहे हो। तो वो मत करो। जितना ज्यादा आप स्टडीज घुसा दोगे, उतना ज्यादा कंफ्यूजन बने। हम्म। बिकॉज हर सिग्नल का एक सिस्टम है। कोई सिस्टम पहले ट्रेड सिग्नल बाय देगा, कोई लेट देगा। तो यस। अगर आप सब मिलाने बैठ जाओगे, तो आपका वो द शिप हैज सेल्ड, निकल गई है, ट्रू। बोट ट्रू। निकल गई, आप दूर हो, आप निकल गए। तो पहला तो वो। और दूसरा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर आप खुद टेक्निकल करते हो या आप आउटसोर्स करते हो, नो प्रॉब्लम, आप रिस्क मैनेज करो। अगर हम्म। आप अपना क्वांटिटी रिस्क नहीं करोगे, विद डिसिप्लिन, फॉलो करना है एक डिसिप्लिन, और रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है। जब सेटअप बनेगा हम करेंगे, जब नहीं बनेगा नहीं करेंगे। रिस्क फॉलो, अगर आप प्रोसेस एक पूरा एक रिदम फॉलो करोगे मार्केट का, ट्रेंड पकड़ के चलोगे, ट्रेंड को फाइट मत करो कभी नहीं, कुछ भी हो जाए, ट्रेंड को फाइट नहीं करना है। डू नॉट थिंक कि आप बॉटम, और स्पेशली जो जहां ट्रेडर लूज करता है, मैं आपको बताता हूँ, हम्म। क्योंकि मैं डेली डेरिवेटिव डेटा पढ़ता हूँ, हर पार्टिसिपेंट का, एफआईआई का, डीआईआई का, प्रॉप डेस्क का, और क्लाइंट जो रिटेल होते हैं। मैंने एक नोटिस किया है, ये मैंने 2 साल की स्टडी है, 2 साल से पढ़ता हूँ डेटा, बट पब्लिक में मैंने लास्ट 6 महीना में इंटरप्रिटेशन चालू किया है। पहले खुद हम्म। ही करता था कि ये आता है, ये आता है मुझे। तो मैंने जो नोटिस किया है, जो रिटेल की एक मेंटालिटी होती है, कि वो माइनर टॉप्स और बॉटम्स भी प्रिडिक्ट करना कोशिश करते हैं। वो सब झक मत करो भाई, मत करो। यू आर नॉट एन, यू आर, व्हाई डू यू वांट टू, क्यों करना है वो सब? तो फ्लो के संग रहो, ट्रेंड के साइड में, और जहां आपका ट्रेंड रीडिंग रॉन्ग हुआ, निकल जाओ, हम्म। निकल जाओ। और एक, जैसे बोलते हैं ना कि टाइम लगता है फाउंडेशन बनने में, यस। ग्रोथ होने में, हाँ, कंपाउंडिंग टेक्स टाइम। सिमिलरली ट्रेडिंग से इनकम भी टेक्स अ पीरियड ऑफ टाइम, ग्रो 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 होता है, और उसको आप स्टेडली मैनेज करो, वो ही चीज करो। बहुत बोरिंग होता है ये। हम्म। जितना ज्यादा बोरिंग, उतना ज्यादा प्रॉफिट। हम्म। जितना आप एक्साइटेड, उतना चांसेस खोने के होने जाते। का, एक यस। प्रोसेस डेली फॉलो करो। जो वॉरेन बफेट का भी, उनका जो प्रोसेस है इन्वेस्टिंग का, बहुत बोरिंग है। वो अपना रोज वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। ही इज 91 टुडे, वो 70 साल से एक प्रोसेस फॉलो करते आ रहे हैं। तो आपको भी ट्रेडिंग में वही फॉलो करना है, तब आपका हम्म। ग्रोथ बने, यस। कॉन्फिडेंस बढ़ेगी आपकी, और आप तब काम कर पाओगे। वही, वेल सेड, दैट्स वेल द, सेड। एकदम। वेल सेड। नहीं हाँ सर, दिनेश सर, सीरियसली आई होप हमारे व्यूअर्स को कुछ तो समझ में आया होगा। डेफिनेटली इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू। सर मजा आ गया सर, मजा आ गया दिनेश सर। मैं वेल थैंक मैं यू, सोच रहा थैंक हूँ यार, यू। मैं आपसे इतने लेट क्यों कनेक्ट हो रहा, अगर हम पहले कनेक्ट हुए थे मजा आ जाता सर। नहीं, कोशिश वही रहती है कि हम अपनी व्यू को वैसे प्रकट करें, और जितना भी मैंने आपसे आज बात किया है, इसमें काफी हद तक मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। यस।
नॉट जस्ट द 2006 एपिसोड, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। मार्केट मार्केट आपको मार के ही सिखाता है। वेल सेड, वेल और सेड। प्लस मैंने देखा है, मैंने बहुतों को देखा है जो वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिनको लगा है, जिन्होंने कमाया है, वो हम्म। क्या, व्हाट इज द प्रोसेस, वो ऐसा क्या करते हैं जो सही है, क्लोजली ट्रू, देखा है ट्रू, मैंने उसको। ट्रू। तो डू दैट, आप वो प्रोसेस फॉलो करो, तब जाके आपको सक्सेस मिलता है इस मार्केट। वेल सेड, वेल सेड। सर रियली आई एम थैंकफुल टू यू कि फाइनली आप आए एंड आपने, मजा आ गया सर। आई 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 कैन नॉट से एनीथिंग, आई एम स्पीचलेस सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड थैंक ज्वाइनिंग यू माय फॉर शो हैविंग साइड। मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं जितना हम लोग इधर, एक होल आइडिया है टू ताकि लोगों को नुकसान ना हो। नुकसान हम्म। एक बहुत जबरदस्त चीज है जो हिला देता है। तो हम यस, नहीं यस, चाहते यस। कि दूसरा कोई तकलीफ में जाए, हम्म। उस गाइड और कोई सर, और सर आज के डेट में जो मीडिया जो चल रहा है, जो आप देख रहे हो, ये जिस तरह के एड चल रहे हैं, मीडिया चल रहा है, ये बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। इवन जिनको एबीसीडी नहीं पढ़ा, इवन जिनको एबीसीडी भी नहीं पता, इवन दे आर कमिंग लाइक, ओ आप इतना कमा सकते हो, इसको ज्वाइन कर लो, उसको ज्वाइन कर लो। इट्स इट्स इम्पैक्टिंग। तो सर ग्रीड बोलते हैं ना हम सीरियसली, उसको, लालच। लालच ही ग्रेड, तान के ग्रेड, लाता है यस, आपको। एवरीबडी दे आर सेलिंग ग्रेड। और हाँ हाँ। पीपल, वो तो है ही ग्रेड के पीछे पागल। आई वुडेंट से एवरीबडी इज सेलिंग ग्रीड। मैं एक चीज आपको बताता हूँ। सिगरेट आदमी फूकता है, सिगरेट पीता है, सिगरेट में आता है दिस इज यस, हार्मफुल फॉर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू ठीक हेल्थ। है, तभी भी लोग सिगरेट पीते हैं। आपको सीट बेल्ट दी गई है गाड़ी में कि आप एक लिमिटेड, तभी भी आपको स्पीड लिमिट होता है, तभी भी लोग फास्ट चलाते हैं, तभी भी हम्म। करते हैं। तो हम्म। हमारा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना कि यस। ये मत करो, वो मत करो, हम्म। सिंपल भाषा में। ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स करके यस। वो इन्फ्लुएंसर टर्म नहीं यूज करते हम, उसको सिंपल रखते हैं एकदम, जो एक हम्म। कॉमन मैन से कनेक्ट हो बात एकदम। वेरी और ट्रू, आई एम वेरी श्योर ट्रू। जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें कई व्यूअर्स के संग भी ये दुर्घटना या ये घटना हुई है। डेफिनेट वो सर, आप मैं खुद बोलूंगा सर, मेरे साथ भी हुआ है। जो आपने एक एक चीज का, मैंने खुद उसको वो एक फील किया है। नेचुरल है। हाँ, वो एक नेचुरल है सर, नेचुरल इफ यू आर प्रोसेस अ है। ट्रेडर यू हैव टू आप, फेस। हाँ, तो आप उसमें से कितना जल्दी निकलो, वो यस। बेटर है। और जितना वेरी ट्रू। आप उसमें से लेट हो गए, जितना आप उस चक्रव्यूह में अंदर रहोगे, तो और आप अंदर चले जाओगे और फंस जाओगे। तो हम्म। निकलो, उससे बाहर निकलो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नहीं सर, इट्स बिन लवली सर, थैंक यू वेरी मच दिनेश सर कि आपने तो एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट को और आप आए। एंड आई विश कि सर फ्यूचर में हम कनेक्टेड भी रहेंगे और लोगों के लिए कुछ बेहतर चीजें लेके आएंगे, जिससे उनका भला हो। डेफिनेटली सर, बिल्कुल थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच सर फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।